चलिए, आज हम 10 लक्षण पर्व का 6वां और हमारे यहाँ से 7वां दिन है। इतनी जल्दी जल्दी 5 डेज तक तो उत्सर्पणी और फिर उसके बाद अवसर्पणी लग रहा है। नहीं, पहले धीरे धीरे चढ़ रहे थे। माने ऐसा लग रहा है कि कितनी जल्दी दिन बीत रहे हैं। 5 दिन हो चुके हैं और अब हम लोगों को काफी कुछ आदत भी हो गई होगी। माने पहले दिन थोड़ा सा लगता है क्योंकि लाइफ स्टाइल एकदम थोड़ी सी चेंज सी होती है, टाइमिंग में, खाने में, तो कुछ कुछ मतलब एडजस्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है पहले दिन। फिर उसके बाद तो इतना अच्छा लगता है कि बहुत हल्का फील होता है कि मतलब चीजें कितनी अच्छी हो गई, कितना सब कुछ कितना कम है। और ऐसा लगता है ऐसे ही रहे तो कितना बढ़िया। अब रात में खाना भी नहीं, बनाना भी नहीं, तो टाइम भी कितना मिलता है और अपनी हेल्थ भी उससे कितनी अच्छी रहती है, मन भी बहुत अच्छा रहता है ना। तो ये हमारे यहाँ का जो चरणन योग है ना, वो यदि कोई भी फॉलो करे तो वो बीमार ही नहीं हो सकता। ऐसा है चरणन। हम जो बीमार हो रहे हैं आजकल, वो चरणन योग को भूलकर हो रहे हैं। अपने हिसाब से हमने अपनी लाइफ स्टाइल बनाई है, जबकि हमारे यहाँ पर जो स्टाइल है वो यदि कोई अपनाए तो हमेशा ही स्वस्थ रहता है, स्वस्थ रहेगा। और ये 10 दिन हमें यही सिखाने के लिए आए हैं कि हमको कैसे रहना चाहिए। अब ये आज जो दिन है, उत्तम संयम धर्म। संयम माने तो जानते ही होंगे, संयम का मतलब है नियंत्रण करना, कंट्रोल करना। देखिए, वास्तव में देखा जाए तो जैन धर्म की जो शुरुआत है वो संयम से होती है। संयम से होती है मोक्ष मार्ग की शुरुआत। जैन धर्म की शुरुआत तो नहीं कहेंगे, लेकिन मोक्ष मार्ग की जो शुरुआत है वो संयम से होती है। और जो ये संयम जो है, आपने शायद गुण जो थोड़ा थोड़ा पढ़े होंगे तो गुण स्थान के नाम सुने होंगे। तो जब तक कोई मिथ्या दृष्टि है तो उसका पहला गुण स्थान रहता है वो पहली क्लास में है। फिर उसके बाद जब उसे सम्यक दर्शन होता है तो उसका गुण स्थान कौन सा हो जाता है? चौथा, सीधे चौथा। पहले से वो चौथे में आता है, ऐसा ही है सिद्धांत। फिर उसके बाद ये जो दूसरे तीसरे कहाँ चले गए कि जब वो गिरता है तब आती है, माने डाउन में आते हैं, क्योंकि उसका समय तो बचता नहीं, वो सब अलग प्रोसेस है। लेकिन इतना समझना है कि पहले के बाद सीता, जब जब हम ये कहते हैं कि वो समय दृष्टि है, इसका मतलब उनका गुण स्थान चौथा है। अभी अपन इतना समझेंगे। और चौथे गुण स्थान में श्रावक होता है। फिर उसके बाद उससे व्रत लेता है, संयम पालता है, जिसको अपन कहेंगे। तो वहां उस गुण स्थान का नाम ही है अविरत सम्यक दृष्टि। कोई व्रत नहीं है उसको, केवल भेद ज्ञान है। वास्तव में मैं आत्मा हूँ, ऐसा उसने प्रतीति से जान लिया है। प्रतीति माने अनुभव करके जान लिया है कि मैं आत्मा हूँ। अभी हमने तो सुनने के लेवल पे स्टार्ट किया है ना। अभी तो हमने सुनना शुरू किया है कि मैं आत्मा हूँ। नहीं तो अभी तक तो हमें पता ही नहीं था, क्योंकि मुझे आत्मा बताने वाले कौन लोग हैं? सभी लोग जो है वो शरीर की तरफ से ही कहते हैं। पर जिनवाणी बार बार कह रही है कि तुम आत्मा हो, तुम्हारा स्वरूप सिद्ध जैसा है। तभी तो पूजन में लिखा, मैं भूल स्वयं के वैभव हूँ। तो आत्मा का वैभव बहुत अलग है। और जिनवाणी कहती है, माने सर्वज्ञ भगवान ने कहा है, महावीर भगवान ने कहा है कि आप अपने को देखो, आप वैभव से भरे हुए हो, आप पुद्गल द्रव्य से सुखी हो जाओ, ऐसा आपका स्वभाव है ही नहीं। इसलिए पुद्गल द्रव्य पाकर के भी, है ना, क्या हुआ? आकुलता फिर भी बनी रही, क्या कारण जान नहीं पाया। आप जितनी भी संयोग जुटा लो, जो जो आपने इमेजिन किया है कि मुझे ये मिलना चाहिए, वो सब जुटा लो, लेकिन आप देखेंगे अंतरंग में फिर भी कुछ ना कुछ कमी है। आप जो चाहो, घर चाहिए था, घर मिल गया, जिससे शादी करना चाहते थे वो मिल गया, सब मिल गया। कुछ दिन लगेगा कि बहुत अच्छा, और थोड़े दिनों बाद ही आपके अंदर एक व्याकुलता हल्की सी आने ही लगेगी। और वो कमी क्या है, ये मैं जान नहीं पाया। आकुलता फिर भी बनी रही, क्या कारण जान नहीं पाया। जब दृष्ट पड़ी प्रभु जी तुम पर, मुझको स्वभाव का भान हुआ। सुख नहीं विषय भोगों में है, तुमको लख यह सद्ज्ञान हुआ। आपको देख करके मुझे ये ज्ञान हुआ कि विषय भोगों में सुख नहीं है। आप बिना विषय भोगों के ही पूर्ण सुखी हैं, और हम इतने सामान में लेकर के भी बिल्कुल भी सुखी नहीं है, दुखी ही है ना। और जिनवाणी में जो कहती है कि बार बार याद दिलाती है कि मैं आत्मा हूँ, तो क्यों? तो देखिए, एक साइकोलॉजी है। देखिए, जैसे एक स्टोरी आती है कि एक पंडित जी थे, तो वो वो एक बकरी को लेकर के जा रहे थे। बकरी है ना, बकरी गोट, उसको लेके जा रहे थे।
तो क्या हुआ कि कुछ लोग थे, 2-3 लोग थे जिनको वो ठग थे, मतलब लेने वाले थे, तो चोर। तो उन्होंने सोचा कि मुझे इससे बकरी ले लेना चाहिए, पंडित जी से अब बकरी लेंगे हम। अब कैसे लेंगे? तो 4 ठग थे वो। तो एक जैसे ही पंडित जी थोड़े आगे बढ़े, पंडित जी जय जिनेन्द्र, आप कुत्ता लेके कहाँ जा रहे हैं? तो पंडित जी बोले कुत्ता कहाँ पर है? तो बोले देखो ये तो आप अपना कुत्ता लेके जा रहे हैं। बोले तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? ये तो बकरी है। फिर थोड़ा और आगे बढ़े तो दूसरा मिल गया। तो वो बोला पंडित जी आप आप ये आपको कुत्ते से क्या काम पड़ गया? तो कुत्ता कहाँ है? देखो तो। अब पंडित जी पहली बार तो बहुत कॉन्फिडेंट थे, लेकिन जब दूसरी बार भी कहा गया तो उनको लगा कि, फिर उन्होंने ध्यान से देखा है कुछ नहीं, तुम लोग तो सब, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। आगे चले तो तीसरा मिल गया। उसने भी बोला कि पंडित जी ये कुत्ते को लेकर आप कहाँ जा रहे हैं? तो अब उसको थोड़ा-सा झटका लगा कि सभी लोग एक बात कह रहे हैं, तो कहीं कोई बात तो नहीं होगी, लेकिन फिर भी उसने ध्यान से देखा, नहीं, नहीं, बकरी ही है। फिर और आगे चला उसके घर के थोड़े ही पास में, तो चौथा मिल गया। बोले कि ये तो कुत्ता जैसे लोग को आप कब से पालने लग गए जीवों को? कुत्ता जैसे जीव को आप कैसे पालने लगे? अब पंडित जी को कॉन्फिडेंस उनका खत्म। बोले अरे लग रहा है कि मुझे किसी ने बुद्धू बना दिया और है ना बकरी की जगह कुत्ता दे दिया है, और अभी पंडिताइन देखेंगी ये कुत्ता लेके आ रहे हैं तो वो हमारा जो हाल करेंगी। तो भैया क्या करो? उनने जल्दी से वो बकरी जो थी उसको छोड़ा। छोड़ दिया रस्सी से, मतलब थी ना रस्सी पकड़ के ले जा रहे थे, वो रस्सी उन्होंने छोड़ी और उसको भगाया और जल्दी से घर पे आ। क्या मतलब निकला इसका? कि झूठ को भी 100 बार कहा जाए तो वो सच लगने लगता है ना? बार-बार एक झूठ को दोहराया जाए तो वो सच लगने लगता है। जिनवाणी कहती है जब हम सच को 100 बार कहेंगे तो वो सच क्यों नहीं लगेगा? ठीक है ना? मैं आत्मा हूँ, तुम आत्मा हो, बार-बार, बार-बार, बार-बार आप सुनोगे तो क्यों नहीं आपको सच लगेगा? निश्चित ही लगेगा। इसी के लिए जिनवाणी बार-बार एक ही बात कहती है ना? इसलिए अपन हम जब भी पूजा पढ़ते हैं, देखिए आपने यदि हम अपने स्वरूप को नहीं समझेंगे, हम अपने आत्मा को नहीं जानेंगे, हर पूजा में ये भाव, भव आताप मिटावन की निज में ही क्षमता समता है। भव आताप मिटावन की निज में ही क्षमता समता है। भव आताप माने संसार के दुखों को मेटने की शक्ति किसमें है? निज में ही क्षमता समता है। अनजाने अब तक मैंने पर मैं की झूठी। मुझे लगता है कि परद्रव्य मुझे सुखी करेंगे, परद्रव्य मेरे दुख दूर करेंगे, लेकिन भगवान कह रहे हैं कि नहीं, इस संसार के दुखों को दूर करने की ताकत तो स्वयं तुम में ही है। जब रोज-रोज ये पूजा पढ़ेंगे और रोज इस भाव को पढ़ेंगे तो अपना भी कॉन्फिडेंस थोड़ा-सा बढ़ेगा। लगेगा कि मुझ में ताकत है, आप नॉर्मल ये सब नहीं है, ये तो पैकिंग है। ये पैकिंग से जो कमजोरियाँ दिख रही है ना, वो पैकिंग में है। हीरे को जिस भी पैकिंग में रखा जाए, हीरा तो हीरा ही होता है ना? किसी ने उसे सोने की डब्बी में रख दिया और किसी ने उसको कागज में ही लपेट दिया। तो हीरे की कीमत इससे कम होती नहीं है कि वो किस पैकिंग में है। हीरा हीरा ही होता है। इसलिए मैं चैतन्य हीरा हूँ। किसी भी देह में मैं क्यों ना चला जाऊं, त्रिंज गति तक में भी क्यों ना चला जाऊं, निगोद में भी चला जाए तो भी आत्मा की शक्तियों का जरा सा भी कमी आती नहीं है। ऐसा तत्व हूं मैं, जो निगोद में सो ही मुझ में सोई मोक्ष मझार। सिद्ध भगवान के पास जो शक्तियां हैं वो निगोदिया जीव को भी हैं और मुझे भी हैं। स्वभाव की अपेक्षा, प्रकट करने की देर है, विश्वास करने की देर है। सारा जो धर्म है वो श्रद्धा अपेक्षा है। केवल आपको श्रद्धान करने की देर है। आत्मा तो बैठा है अंदर, भगवान बना हुआ, लेकिन हम उधर देखते ही नहीं है। हम सुखी होने के नाम पे कहाँ देख रहे हैं? बाहर उद्गल द्रव्यों को जोड़ने में लगे हुए हैं और उनसे सुखी हो सकते नहीं है। ये समझने के लिए तो परिग्रह परिग्रह नहीं छोड़ना है, परिग्रह के प्रति आसक्ति छोड़नी है। परिग्रह मेरा है ये श्रद्धा छोड़नी है, मैंने कमाया है ये भावना छोड़नी है। परिग्रह तो बाद में छूट जाएगा और परिग्रह तो पुण्य प्रमाण वैसे भी है। पुण्य नहीं रहेगा तो परिग्रह भी अपने आप छूट जाएगा। हमारे छोड़ने से ही छूटे ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जैसा जैसा पुण्योदय यदि समाप्त होता जाता है तो उस तरह के परिग्रह भी छूटते जाते हैं। लेकिन असली छूटना तो किसको कहती है? अंतरंग में ये मेरा है, यह छूट जाए, इसी का नाम वास्तव में त्याग है।
जो इसीलिए पहले सम्यक दर्शन फिर ज्ञान, है ना। पहले ज्ञान तो ये हो कि मेरा नहीं है, फिर ऐसी प्रतीति होती है तो वो चीजें भिन्न अपने आप दिखने लगती हैं। आसक्ति यदि घट जाती है तो फिर चीजें छोड़ने में देर लगती नहीं है। लेकिन बिना समझे हम छोड़ते हैं तो वो छोड़ करके भी नहीं छोड़ते हैं, हमारे दिमाग में हमेशा रहती। मेरे पास एक चीज थी, मेरे पास एक पेन था और मैंने उनको दे दिया, मेरा था और मैंने दे दिया, दे करके भी वो हमारे दिल से हटता नहीं है ना। इसलिए वो कह रहे आप दे करके भी कहाँ दे पाए, ममत्व भाव तो अभी भी रह गया। लेकिन जब सम्यक दर्शन होता है और मैं आत्मा हूँ, परिपूर्ण हूँ और शरीर मेरे से भिन्न है, तो जहाँ देह अपनी नहीं वहां ना अपना को। भिन्न दिखता है, कहने की बात नहीं है। जब सम्यक दर्शन होता है, आत्म प्रतीति होती है, तो आत्मा के अनंत गुणों की जो अनुभूति होती है और उसमें अपना आत्मा ही, यही मैं हूँ, ऐसी प्रतीति जब होती है तो शरीर दिखता ही नहीं, याद ही नहीं आती वो कहाँ। मुनराज कैसे सब परिचयों को सहन कर लेते हैं, आत्मशक्ति के बल पे, आत्म स्थिरता के बल पे। शरीर में जो कुछ हो रहा है वह मेरा पड़ोसी है, वो मैं नहीं हूँ। मैं और मेरे पड़ोसी में फर्क होता है ना। तो वो मुझे तकलीफ नहीं हो रही, शरीर जलता है और मैं जलता नहीं हूँ। देह मरे पर मैं नहीं मरता, अजर अमर विनाशी। ये मंत्र है, मंत्र हमारे जीवन में। इसको हमेशा अपन आगे आगे रखना। शुरू शुरू में लगेगा ये एक ऐसी बात है, ये सही नहीं है, मैंने आदत नहीं ना। मगर धीरे धीरे जब हम इसको अपना मंत्र बना लेंगे, इस एंगल से सोचना चालू करेंगे, तो हमारे जीवन में संयम अपने आप ही आने लगेगा। ये संयम चल रहा है ना, तो आज उत्तम संयम का धर्म है, तो आज भी हम लोगों को कोई ना कोई नियम लेना ही चाहिए। कुछ भी छोटा सा नियम, आप कुछ भी ले सकते हैं पर लेना चाहिए। संयम तो वैसे तो बाहर से जो संयम है वो तो आप कर ही सकती है। एक नियम छोटा सा लीजिए, हम महीने में एक बार मंदिर जाएं, जो कुछ भी जितना आपसे बन पड़े। अब यहाँ पर लोग डेली मंदिर का नियम रहता है, पास में मंदिर रहते हैं तो हो जाता है, लोग फ्री भी रहते हैं, पास में भी है। आपके यहाँ पर आपकी अपनी जैसी भी परिस्थिति है, वो आप उसमें एक नियम जरूर लें संयम के लिए। तो इससे क्या है कि आपको याद रहेगी कि ये हमने उत्तम संयम धर्म मनाया था, उस दिन ये नियम लिया था। तो देखिए आज थोड़ी सी पूजा का थोड़ा सा करेंगे कि ये जो पढ़ते हैं ना, पूजा सभी लोग करते होंगे और सबके टच में भी होगी, क्योंकि कोई और दिन करे ना करे 10 लक्षण धर्म में तो करता ही होगा, है ना। घर पे मंदिर नहीं जा पाते होंगे तो आप लोग घर पे भी करते हैं। तो इसकी लाइन है, काय छहो प्रतिपाल, पंचेंद्रिय मन बस करो, संयम रतन संभाल, विषय चोर बहु फिरत हैं। है ना। काय छहो प्रतिपाल, क्या चीज है ये, जब तक अपन नहीं समझेंगे तो। ये काय छह कही, 6 प्रकार की काय बताई। तो इसका मतलब क्या है, 6 प्रकार की काय जानते हैं? कोई जानता है 6 काय कौन सी है? षटकाय। षटकाय में कौन आता है? रस और 5 एक इंद्रिय जीव। हाँ, बहुत अच्छे। 5 स्थावर और 1 त्रस। तो ये जो 6 हुए, इनको 6 प्रकार की काय कही गई है। एक इंद्रिय जीवों को कहते हैं स्थावर, बहुत कठिन नहीं है ना। जैसे आप लोग कह रहे हैं कि इसके शब्द जो है वो थोड़े से कठिन हैं, बार बार हम सुनेंगे तो वो कॉमन हो जाएंगे। है ना, कोई भी चीज अपन एक बार से 2 बार सुनते हैं तो फिर बार बार सुनने से कॉमन हो जाती है। तो स्थावर, तो क्योंकि ये शब्द आप समझेंगे तो कुछ भी पढ़ेंगे, कोई विनती स्तुति तो उसमें भी आती, थावर की जतन न कीनो, स्थावर शब्द आता है बहुत कई बार। तो स्थावर का मतलब होता है एक इंद्रिय जीव, जो कि 5 होती है। उस दिन भी हमने बताया था, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति। ठीक है, ये 5 एक इंद्रिय जीव हैं। और छठवे कौन है? त्रस, है ना। और त्रस में कौन आता है? 2 इंद्रिय से लेकर के 5 इंद्रिय तक के जीव। तो हम कौन से जीव हुए? त्रस जीव। नारकी भी त्रस जीव, देवगति के जीव भी त्रस जीव, क्योंकि वो 5 इंद्रिय वाले हैं। तो वो कह रहे काय छहो प्रतिपाल, पंचेंद्रिय मन बस करो। यानी क्या कह रहे हैं कि ये जो जीव हैं, जो 6 काय के जो जीव हैं, उनके ऊपर हमको दया करनी चाहिए। और क्या? पंचेंद्रिय मन बस करो। और 5 इंद्रियां, 6 प्रकार के तो जीव हो गए, और 5 इंद्रियां और 1 मन, ये हो गए अपने विषय भोग की सामग्री, इनसे विषय भोगा जाता है।
तो इनके ऊपर नियंत्रण रखो, वश में करो। अब जैसे ये कहा काय छो प्रतिपाल, 5 इंद्रिय और 1 मन, दूसरा त्रस जीवाया। अच्छा, तो अब हमें क्या लगता है, संयम बाहर से तो पाल लेते हैं कि सही बात है, जीवों की हिंसा नहीं करना। 10 दिनों में लोग कर भी रहे होंगे अपने हिसाब से, आगे भी करते रहेंगे, ऐसी बात नहीं, करना भी चाहिए। लेकिन मैं भी एक जीव हूँ, मुझे अपने भी दया करनी है, ये विचार नहीं आता है ना, क्योंकि अपने को शरीर मान रखा है, तो शरीर को सुखी करने की कोशिश में लगे पड़े हैं। लेकिन वास्तव में आत्मा जो है वो मैं जीव हूँ, और मैं दुखी ना हूं, ये किसकी जिम्मेदारी है, ये मेरी जिम्मेदारी है। मुझे मेरे अतिरिक्त कोई सुखी कर सकता नहीं है, तो मैं भी एक जीव हूँ, ये ध्यान रहता नहीं है। और अपने को भूलना जैन दर्शन में सर्वज्ञ भगवान ने सबसे बड़ा अपराध कहा, सबसे बड़ा अपराध। हमने बताओ क्या क्या नहीं किया, मुनिव्रत धार अनंत बार गृह वै कुप्य, मुनि तक बन गए, सब छोड़ दिया हमने, लेकिन अंतर में मानते क्या रहे कि मैं शरीर हूँ। घर में रहे तो क्या मानते रहे कि मैं गृहस्थ हूँ, मैं श्रावक हूँ, तो मुझे सब छूट है। और बाद में त्याग कर दिया, मुनि बन गए, तो क्या रहता है, मैं मुनि हूँ और मैं आत्मा हूँ, ये नहीं हो पाया। तो अब मुनि हूं तो मुनि के हिसाब से चलने लग गए, गृहस्थ हूं तो गृहस्थ के हिसाब से चलने लग गए, लेकिन मैं आत्मा हूं ऐसी प्रतीति कभी भी हुई नहीं। ये क्या है, कर्मबंध का मूल कारण क्या है, मिथ्यात्व, विपरीत मान्यता। संसार में घूमने का एक ही कारण है मिथ्यात्व और कषाय। ये जो मोहिनी कर्म था ना, मोहिनी कर्म के ये 2 भेद हैं, इसकी भी व्याख्या थोड़ी सी करेंगे, वैसे तो आप काफी कुछ समझ गए हैं। मोहिनी कर्म को कर्म का राजा कहा, 8 कर्मों में कोई कर्म बंध का कारण नहीं है, एकमात्र मोहिनी कर्म से ही कर्म का बंध होता है। जैसे अभी बार बार कह रहे हैं कि समय दृष्टि हो जाता है, और वो सोता भी रहे तो भी उसकी निर्जरा मानी गई। क्यों मानी गई है, सोते हुए निर्जरा क्यों हो रही होगी, क्योंकि सम्यक दर्शन जैसे ही होता है, अनंतानुबंधी कषाय का दरवाजा आप ये मान के चलिए बंद हो जाता है। अब वो कुछ भी करे, उसके अनंतानुबंधी कर्म नहीं बंद होता। ये है सम्यक दर्शन कि वो लड़े, अब लड़ रहा है, तो अब लड़ाई लड़ रहा है, हमको तो दिख रहा है कि भरत और बाहुबली बहुत लड़ रहे हैं, तो उनको कषाय होगी कि नहीं होगी, मतलब उनको कर्मबंध हो रहा होगा, कर्मबंध तो हो रहा है, क्योंकि बताया था ना कषाय के 4 लेवल। तो अनंत काल के लिए जो अनुबंध कराए उसे अनंतानुबंधी कहते हैं। और सम्यक दर्शन हुआ, आत्म दर्शन होते ही मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर से भिन्न हूँ, ये परद्रव्य मुझे छूते नहीं हैं, तो मुझे दुखी कहाँ कर सकेंगे, और मैं किसी को छूता नहीं हूँ तो मैं दूसरों को सुखी कैसे कर सकूंगा, ये प्रतीति में आता है, अनुभूति में आता है। और इससे क्या होता है, अनंत जीवों के प्रति जो अनंत राग है और द्वेष है या मोह है वो छूटता है। थोड़ा रहता है, फिर उसके 3 लेवल है ना, फिर और है प्रत्यख्यान, प्रत्यख्यान और सज्जल, वो धीरे धीरे जाएगी, लेकिन अनंतानुबंधी कषाय उनको नहीं होती है, वह दरवाजा ही बंद रहता है। तो ये कहना चाहिए सम्यक दर्शन की विशेषता है, सम्यक दर्शन होते ही अनंतानुबंधी कषाय रुक जाती है। इसलिए हमारी जो कोशिश है उसके बाद क्रम से क्रोध मान अनंतानुबंधी जो कुछ भी हम करते हैं वो क्रम है। अब हम क्या करते हैं, इस बाहर से तो त्यागी होना चाहते हैं, होते हैं, अच्छी बातें होना भी चाहिए, लेकिन अंतरंग में जो मिथ्यात्व है, जो जड़ है, उसकी तरफ हमारा ध्यान भी नहीं है। हम कषायों को दूर करना चाहते हैं, लेकिन कषाय होने का जो मूल कारण मिथ्यात्व है, विपरीत मान्यता है, उस पर हम पुरुषार्थ करते नहीं है। इसीलिए हमारा सारा पुरुषार्थ थोड़े समय के लिए तो अच्छा लगता है, बहुत शांति मिल गई, बहुत शांति मिल गई, बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन बाद में धीरे धीरे जाकर वो तो जड़ है, पत्ते तोड़ दिए जाएं तो भी पेड़ को नष्ट किया जा सकता नहीं है। त्यागी भी हो गए, व्रती भी हो गए, लेकिन मिथ्यात्व की तरफ ध्यान नहीं है। मिथ्यात्व यदि रहता है तो फिर जाकर के फिर से उसको असंयम हो जाता है। तो इसलिए ये चीज समझना, काय छहो प्रतिपाल पंचेंद्रिय मन बस करो, संयम रतन संभाल विषय चोर भोग। संयम को क्या कहा, रतन, रतन है, सबके जीवन में नहीं है, जैसे डायमंड सबके पास नहीं होता, ऐसे रत्न भी सबके पास नहीं होता, लेकिन यदि हमारे पास है, हमने कुछ त्याग आदि करके जो संयम पाला है, कमाया है जो रत्न, उसे संभाल विषय चोर बहु फिरत है, बाहर गए नहीं, चीजें देखी नहीं, बस सब सारा नियंत्रण छूट गया, सारे नियम टूट गए, अब हमको भी खाना चाहिए, हमने ऐसी संगति कर रखी है। तो विषय जो है ना, भोगों की जो भावना है, वह ऐसा
करती चोर है वह हमारे संयम रूपी रत्न को चुरा लेती है। इसलिए क्या कह रहे हैं, संयम रत्न को संभालो, संगति सही करो, अच्छी करो, संयमियों की संगति करो, ज्ञानियों की संगति करो, है ना। तो कम से कम क्या है कि हमारे जीवन में संयम बना रहेगा। आज जो जो संयम छूटा है या हम धर्म से विमुख हुए हैं, उसका मूल कारण यही है कि एक तो संस्कार बचपन से हो नहीं पाते हैं, फिर संगति भी हमारी वैसी है ना। आज की तो बहुत संगति बहुत ही जैन दर्शन से बहुत विरुद्ध जा रही है, इसीलिए जो है संयम हो पाता नहीं है। अब उत्तम, अब आप क्या कह रहे हैं, ये पूजा किसकी लिखी हुई है पता है आपको? ध्यानत धर्म 10 पेड़ चढ़ के। हर पूजा में आप देखेंगे ध्यानत शब्द आता है, ध्यानत। तो क्यों आता है? क्योंकि ये ध्यानत राय जी की लिखी हुई है। जितनी सारी पूजा है वो ध्यानत राय जी ने लिखी है। तो ध्यानत राय जी क्या कह रहे हैं, अपने आप को संबोधन कर रहे हैं, उत्तम संयम गहु मन मेरे, भव भव के भाजे अग तेरे। क्योंकि संयम से ही वास्तव में सारे पाप नष्ट होती हैं। सम्यक दर्शन होने से अनंतानुबंधी कषाय चली गई, लेकिन संयम अभी नहीं है। सम्यक दृष्टि का नाम अभी संयम ही नहीं है, अभी भी उनमें असंयम है। सम्यक दृष्टि तो हो गए, संयम नाम जो पाता है वो 5वें गुण स्थान से ही आता है। आगे वाली लाइन देखो, सुरग नरक पशु गत में नाही, आलस हरण करम सुख ठाई। अब ये संयम कैसा है? स्वर्ग में नहीं है, नरक में नहीं है, और पशु गति में नहीं है। 4 गतियों में संयम बिल्कुल भी नहीं है। अब यहाँ पर देखिए, अब देव गति में पूजता कैसे होती है? संयम से। पूजपना आया वो संयम से आया। अब देव गति में रंच मात्र भी संयम नहीं है। तो देव की पूजा होनी चाहिए कि नहीं? क्योंकि संयमी की पूजा होती है ना। कोई मनुष्य यहाँ पे नॉर्मल है तो हम कभी नहीं करते, और यदि वो मुनि व्रत धारण कर लेता है तब हम उसके सामने हाथ जोड़ते हैं। तो हम उस व्यक्ति को हाथ जोड़ रहे हैं कि उसके संयम को, है ना, संयम को। हमारे पड़ोसी थे, बगल में रहते थे, हम पूछते भी नहीं थे, लेकिन आज उन्होंने यदि मुनि व्रत धारण कर लिया है तो अब कैसे हो गए, वो पूज गए। अपन कितने उससे उनको नमोस्तु कर रहे हैं, उनके लिए कर रहे हैं। तो अभी उनमें जो चेंजिंग हुई है वो काय की हुई है कि संयम से उनमें पूज्यपना आया है। ये सिद्धांत है, ठीक है। अब ये आया देव गति के जो देव होते हैं उनमें संयम होता है कि नहीं? उनमें जरा भी संयम होता नहीं है, चाहे वो कितने भी ऊपर के देव क्यों ना हो। देवगति में 4 प्रकार के देव हैं, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष और वैमानिक। आप शब्दों पे जो नहीं, जिन्होंने सुने हों वो, उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है कि बहुत हार्ड शब्द रोज नए नए आ रहे हैं है ना। तो जो जान सुने होंगे वो तो थोड़ा बहुत उनको रिवीजन हो जाएगा, और नहीं सुने हैं तो कम से कम कान में तो जाने ही चाहिए। तो देव जो है वो 4 प्रकार के, देव गति के जीव 4 प्रकार के हैं। तो भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष और वैमानिक 4 प्रकार के होते हैं। उसमें जो भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष होते हैं वो, उनमें जो जीव है नियम से मिथ्या दृष्टि ही उत्पन्न होते हैं, है ना। उसमें जब कोई भी जीव जन्म लेगा तो मिथ्यात्व के साथ यदि होगा तो वो नियम से वहां पर जन्म लेगा। और सम्यक दृष्टि जो है वो वैमानिक जो देव है, चौथा वाला वैमानिक, उसमें जन्म लेते हैं। तो ये एक ध्यान रखें। तो इसमें फिर बाद में सम्यक दर्शन हो सकता है, वो सम्यक दृष्टि नहीं होती ऐसी बात नहीं है, वहां जाकर के वो सम्यक की प्राप्ति कर सकते। जैसे स्त्री पर्याय के लिए बताया था ना, सम्यक के साथ कोई स्त्री नहीं बन सकती, यदि लेकिन कोई स्त्री है तो वो सम्यक की प्राप्ति कर सकती है, यहाँ आकर के सम्यक दृष्टि हो सकती है। वैसे ही भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष जो देव हैं उनमें मिथ्या दृष्टि ही उत्पन्न होती है। और जिस संयम की बात हम कर रहे हैं वह तो किसी भी देवों में होती नहीं है। अब इससे क्या सिद्ध हुआ, देवों की पूजा होनी चाहिए कि नहीं, है ना। अब इससे सिद्ध हुआ कि वो पूजनीय नहीं है। हमें किसी की बात को नहीं देखना है, हम तो जिनवाणी के आधार से चलना है। उनने कहा इनको नहीं पूजा करना चाहिए, उनने कहा पूजा करो, क्योंकि बाहर आप निकलोगे कोई कुछ कहेगा कोई कुछ कहेगा, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए स्वाध्याय करो। आप तो यहाँ पर देखो कि देवगति के जीवों में भी, देवों में भी संयम होता नहीं है। चाहे वो जो ये स्वधर्म इंद्र का नाम आपने सुना होगा, है ना, जब पंच कल्याणक वगैरह होते हैं तो हर बात में स्वधर्म जो है वो एक स्वर्ग का नाम है, पहले स्वर्ग का नाम है स्वधर्म, और उसका जो इंद्र है, उसका जो राजा है उसे स्वधर्म इंद्र कहते हैं। वो एक भवावतारी होता है। एक भवावतारी का मतलब क्या है
कि वो यहाँ पर रहता है और इसके बाद फिर वो मनुष्य बनता है। देव गति से तो मोक्ष जा सकते नहीं। जब संयम ही नहीं पाल सकते तो मोक्ष जाना कैसे संभव है? आप खुद ही अंदाजा लगाएंगे ना, फिर खुद निर्णय होता जाएगा। जब वो संयम पाल सकते नहीं हो, बिना संयम के तो मोक्ष हो सकता नहीं है। तो वो वहां से आकर मनुष्य गति में जन्म लेते हैं, मुनि बनते हैं और नियम से मोक्ष जाता ही है। ऐसा होता है वो इंद्र, लेकिन उसके भी संयम होता नहीं है। एक बार क्या हुआ कि महावीर भगवान का संवत्सरण जब आया तो एक राजा था, उसको ऐसा भाव आया, सभी जाते हैं सुनने के लिए, तो वो राजा को भी भाव आया कि मैं सुनने जाऊं। तो वो, और उसको क्या भाव आ गया कि मैं बताऊं, मतलब अपने अपना ठाट बाट में दिखाऊं। अपने को भी कभी कभी ऐसा भाव आ जाता ना, मंदिर जाऊं तो ऐसे कपड़े पहन के जाऊं कि लोग भी मुझे देखें, ऐसी ऐसी ज्वेलरी पहनूं कि लोग मुझे देखें, ये भाव आ जाता ना। तो ये क्या हुआ कि भगवान के दर्शन कर रहे हैं कि अपने दर्शन देने जा रहे हैं है ना। तो ये भी बड़ा सोचने का विषय है, दर्शन करने जा रहे हैं कि प्रदर्शन करने जा रहे हैं, ये भी हमको अपने मन से पूछना चाहिए। क्योंकि अपने अंदर इतनी शुद्धि आ जानी चाहिए कि अपन को पता चलना चाहिए कि जो मंदिर जाने का जो ये मुझे परिणाम हो रहा है, इसमें दर्शन का परिणाम कितना है और प्रदर्शन का परिणाम कितना है। क्योंकि हम ही अपने जज, हम ही जान सकते हैं कि हमें इस तरह का भाव कितना है। तो उसको भी उस तरह का भाव आ गया। हालांकि ये भाव नहीं आता है ऐसा तो नहीं कहेंगे, आता तो है, लेकिन पकड़ में आता है कि नहीं, बस ये बात है। अभी क्या करो, अपन नहीं आए ऐसा हो नहीं पाएगा, ये तो सही बात है, आएगा, सहज सहज भाव है, आएगा। लेकिन पकड़ में आना चाहिए कि मुझे देखो कैसे भाव, कि मैं ये पहनूं तो सब लोग देखेंगे, तो ये परिणाम मुझे आ रहा है। अब बस आप देखना चालू करो, वो परिणाम अपने आप डाउन हो जाएंगे, आगे और आएंगे नहीं, है ना। तो कम से कम पकड़ना सीखें। छूटेगा तो बाद में, और छोड़ना नहीं पड़ेगा, वो छूट जाएगा, सहज ही ज्ञान होता जाता है तो उस तरह के परिणाम अपने आप ही छूटते जाते। तो उस राजा को भी ऐसा भाव आ गया कि मैं भी अपना वैभव दिखाऊं। तो वो राजा अपने पूरे ठाट बाट के साथ उसने अपनी सेना निकाली, समूह शरण तक जाते ना, भगवान की जो सभा होती है उसे समूह शरण कहते हैं। तो वो भगवान के समूह शरण की तरफ जाने लगा। क्या हुआ, वो भगवान के समूह शरण में तो सभी आते हैं और देवलोक भी आते हैं। अब जो इंद्र है उसको अवध ज्ञान होता तो है, अवध मुनिराज उसको, इंद्र को, तो उसने, उसको भाव पता चल गया कि ये राजा अपने आप ठाट बाट को दिखाने के लिए जा रहा है, इसको अहंकार हो गया है कि मेरे पास कितना वैभव। तो इंद्र ने कहा कि मैं बता रहा हूँ अभी। तो उसने क्या किया, वो अपने ठाट बाट के साथ, और उसने ऐसा वैभव बनाया और बहुत वैभव के साथ वो निकलने लग गया। और इधर राजा की सेना और राजा अपने ठाट बाट से जा रहा है और उधर से इंद्र आ गए। उस चौथे काल में तो सभी देवी देवता यहाँ बहुत आते थे, तो इंद्र भी अपने वैभव के साथ जाने लग गया। अब बताइए कहाँ इंद्र का वैभव और कहाँ राजा का वैभव। उनके तो विक्रिया होती है, विक्रियक शरीर होता है, जो चाहे क्षण में बना ले, ऐरावत हाथी बना लेते, यानी क्या क्या। अब उनका जो इंद्र का वैभव जो चला, इंद्र की सेना जो चली, तो फिर राजा की वैभव एकदम फीका पड़ गया। तो राजा को एकदम बड़ा खराब लगा कि देखो मेरा वैभव तो कुछ भी नहीं है, ऐसा उसको लगा। और उसके बाद वो राजा समूसरण में पहुंच गया और थोड़ी देर बाद इंद्र भी समूसरण में पहुंच गया। अब जब वो राजा वहां पर पहुंचा तो उसने दिव्य ध्वनि सुनी भगवान की और उसके परिणाम पलटे। और उसने क्या किया, मैं तो दीक्षा लूंगा, और उसने वहां पर मुनि व्रत धारण कर लिया, करने मतलब किया उसने, वही समूसरण में दीक्षा ले ली। कई ऐसा है ना, समूसरण जगह ही ऐसी है जो कितने जीव होते हैं जिनके परिणाम वहां पर विरक्त हो जाती है, ले लिया। अब इंद्र को कहा उसने कि क्या, इंद्र ने, वो समझ गया राजा कि इसने मुझे टक्कर देने के लिए ये किया है। उसको भी समझ में आ गया, समझ में आ जाती है हमको भी कि ये हमको टक्कर देने के लिए ऐसा कर रहे हैं। हमें समझ में आ जाती है तो फिर इंद्र को तो समझ में आएगी, उन लोगों को भी समझ में आ गई। तो फिर राजा ने कहा कि हे इंद्र, अब मैं दीक्षा धारण कर रहा हूँ, अब तुम्हारी हिम्मत हो तो तुम मुझे टक्कर देके बताओ, है ना। अब तुम दीक्षा लेके दिखाओ, त्याग करके दिखाओ तो जा। इंद्र ने कहा एकदम हाथ जोड़ के खड़ा कि नहीं, इसमें तो आप ही समर्थ हैं और आप ही स्तुति करने लायक हैं। तो क्षण भर में वो पूज्य हो गया। कैसे पूज्य हो गया, संयम से। देवगति के जीवों में संयम नहीं है, वो चाहे भी तो त्याग कर सकते नहीं है। उनका जो, इसमें कोई दोष नहीं है, ये करुणा नियोग के टॉपिक है, क्यों नहीं है। अब वो इतना पूजा करते हैं, इतनी भक्ति करते हैं, तो क्यों नहीं है। तो करुणा नियोग में क्या कि उनका शरीर जो है वो वैक्रियक शरीर होता है, और वैक्रियक शरीर से तप हो सकता नहीं है। वैक्रियक शरीर ऐसा होता है कि उससे तपस्या आदि हो सकती नहीं है। वो भोग भोग जो आते हैं उनको भूख लगती है तो अपने आप ही कंठ में अमृत झर जाता है। जबकि जो देव होते हैं ना, वो खाते ही नहीं है, देवों को भूख नहीं लगती है, वे खाते नहीं है।
हजार हजार कितने हजार वर्षों बाद उनको जब भूख लगती है तो एकदम याद आती है जैसे भूख लगी, और कंठ में अमृत झर जाता है। शास्त्र की भाषा है, अमृत जैसा फीलिंग आती है कि जैसे अमृत खा लिया, और उनका पेट भर जाता है। खाते भी नहीं है, इसलिए बनाते भी नहीं, और इसलिए कमाते भी नहीं। बोलो कितनी झंझट से दूर। तो फिर क्या करते होंगे, है ना? तो कह रहे हैं कि वो भोगों में लगे रहते हैं, ज्ञान नहीं है। तो ज्ञान के बिना जब तक सम्यक दर्शन नहीं है और ज्ञान नहीं है, भोगों में लगे रहते। सुबह शाम करना क्या, बच्चे भी है नहीं कि बच्चों को पालना पड़े, तो वो भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। आधा जीवन बच्चों में निकल जाता है, तो वहां वो भी नहीं है। देवगति में बच्चे भी नहीं होते और ऐसी फैसिलिटी वहां पे है। लेकिन फिर भी खाना बनाने में कितनी हिंसा, कल बात चली थी, खाना बनाने में हिंसा, कमाने में हिंसा। तो यहाँ जीवों को कितनी हिंसा लगती होगी, लेकिन फिर भी मनुष्यों जो खा रहे हैं, पांचवें गुण स्थान वर्ती जो श्रावक है, जो विवाह कर रहा है, जिसके बच्चे हैं, जो कमा रहा है, खा रहा है, उसका गुण स्थान 5वां हो सकता है। और देवगति के जीव जो हैं, वो चाहे जितने कुछ भी लगे, लेकिन उनका गुण स्थान 4था होता नहीं है। ऐसा किस लिए कहा गया? इससे हमें अपनी मनुष्य गति की महिमा आनी चाहिए। और नरक में तो है नहीं, इसमें तो किसी को डाउट नहीं है कि नरकों में तो होगा ही नहीं संयम, और पशु गति में भी संयम नहीं है। लेकिन पशु गति में कोई कोई त्रियंच पूर्व के संस्कार वाले होते हैं, तो वो 5वें गुण स्थान को प्राप्त कर लेती हैं, संयम को प्राप्त कर लेती हैं। ऐसे जीव हैं कई जो 5वें गुण स्थान वर्ती श्रावक अवस्था में पहुंच जाती हैं। तो ये कह रही है कि स्वर्ग नरक पशुगत में ना, इसलिए अपने जीवन की दुर्लभता को समझो। आलस हरण करण सुख ढाई, आलस मत करो। प्रमाद अपने आप में बहुत बड़ा पाप है। उस दिन उन्होंने क्वेश्चन किया था ना कि यदि हमारा भाव नहीं है फिर भी हिंसा हो, तो भाव नहीं है और फिर भी हिंसा है, तो लेकिन क्या है? प्रमाद, आलस्यता के कारण हम उधर ध्यान दे रहे नहीं है, हमारा अपने पे ध्यान नहीं है, इसी का नाम प्रमाद है ना। इसलिए अब हमको अपना जीवन जो है वो बहुत सोच समझ करके बिताना चाहिए। ठाही पृथ्वी जल आग मारुत रूख तृष कर ना धरो। अब ये क्या कह रहे हैं कि अब क्या करना है? पृथ्वी जल अग्नि, मारुत माने हवा, और रूख तृष करना धरो। अब क्या करना चाहिए? संयम में इन्होंने बता दिया, जो अभी बताया था ना, पांच स्थावर और एक त्रस, तो इन पर करुणा करो। संयम पालना माने इन पर करुणा करो, और सबसे पहले करुणा किस पे करो? अपने पे। क्रोध क्यों नहीं करना है? क्योंकि सामने वाला बुरा मान जाएगा। नहीं, मेरे कर्मों का बंध होगा, सबसे पहले मुझे मेरी परवाह होनी चाहिए। मैं किसी से बैर नहीं रखूंगा, क्यों? मेरे कर्मों का बंध होगा। तो हमारे में सुपर कौन होना चाहिए? वैसे भी हम अपने में, यहाँ पर हम अपने को ही सुपर करते हैं, नहीं करते? लाइफ में सब जगह सबसे पहले हम। तो वो कह रहे सही बात है, सबसे पहले आप अपने को ही रखो, लेकिन अपने माने आत्मा को रखो। मैं क्रोध नहीं करूंगा, मैं फालतू की बातें क्यों करूं? मेरे कर्म का बंध होगा। उसे बुरा लगेगा कि अच्छा लगेगा, ये सेकंड। हमने क्षमा मांग ली, क्यों मांग ली? वो बुरा मान जाएगा। तो उसके बुरा मानने के लिए आप क्षमा मांगते हो, तो वो क्षमा जो है उसकी कैटेगरी बहुत कम हो गई। आपने भय से, डर से, या किसी से भी किया। मेरे कर्मों का बंध होगा। अपनी दया विचार करके यदि हम कुछ भी करते हैं, उसमें भले पुण्य बंध होता है, वो बहुत उत्कृष्ट क्वालिटी का होता है। सबसे पहले मैं, ये है धर्म। सबसे पहले अपने को रखो, अपने माने आत्मा को, शरीर को नहीं। और इसके लिए शरीर को झुकना पड़े तो कोई बात नहीं, सॉरी बोलने में क्या होता है? शरीर के हिसाब से तो ऐसा लगता है देखो वो झुक गए, है ना। तो आत्मा के लिए हमको अपना जीवन रखना चाहिए। और ये बता दिए 5 इंद्री और एक तरस, रूख तृष करना धरो, सब रसन रसना घ्राण नैना कान मन सब वश करो। अब ये 5 इंद्रियां आ गई। सब रसन माने स्पर्शन, इंद्रियां कितनी होती हैं? 5। ये तो सबको पता ही होगा। स्पर्शन इंद्री माने पूरा शरीर, पूरे शरीर को कहते हैं स्पर्शन इंद्री। दूसरी है रसना माने जीव, यहाँ से आप चलेंगे तो याद हो जाएगी। एक इंद्री माने शरीर, दूसरा है रसना, तीसरी है नाक, चौथी है आंख, और 5वीं है कान। कान सबसे लास्ट में मिले, इनका क्रम भी ऐसा ही है। एक इंद्री जीव होगा तो उसकी स्पर्शन इंद्री, 2 इंद्री होगी तो स्पर्शन और रसना, 3 इंद्री होंगे तो स्पर्शन रसना और घ्राण, ये नाक। 3 इंद्री जीव होगा, 4 इंद्री होगी तो आंखें भी होंगी, और 5 इंद्री होगा तो कान। यानी कान सबसे लास्ट में मिले हैं। यानी जिनवाणी का सुनना अत्यंत दुर्लभ है। और उसके बाद है मन, घ्राण नैना कान मन सब वश करो। उसके बाद मिला है मन, क्योंकि कितने जीव ऐसे हैं जो असैनी हैं, जिनके मन होता है उन्हें कहते हैं सैनी,
और जिनके मन नहीं होता उन्हें असैनी कहते हैं। और त्रिंज गति में ही ऐसे जीव हैं जिनके मन नहीं होता, हम मनुष्यों में तो मन होता ही है। सम्यक दर्शन जो होता है त्रिंचों को भी, तो जो मन सहित होते हैं उनको ही होता है, जिनके मन नहीं होता उनको सम्यक दर्शन होता नहीं है। तो ये एक हाँ, कंडीशन बताई। लेकिन हमको सब कुछ बस में करना चाहिए, तो फिर क्या करना चाहिए? 5 इंद्रिय मन कोई काम नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे कि किसमें करना है? अपना मैं आत्मा हूँ, तो मैं ये 5 इंद्रिय तो खिड़कियां हैं, इनके माध्यम से जानता कौन है? आत्मा, मैं जानने वाला तत्व हूँ। इन इंद्रियों के माध्यम से मैं किसको जानता हूँ? बाहर को जानता हूँ। जितनी दुनिया दिख रही ना, आंख से मैंने देखा, कान से, तो किसको ग्रहण किया? उद्गल द्रव्य को, है ना? इंद्रियों के माध्यम से जानने वाला कौन है? आत्मा, मैं। और इंद्रियां क्या है? माध्यम है जिससे हम बाहर की तरफ जानते हैं। तो जिन इंद्रियों को हम सहायक कह रहे हैं, वास्तव में वो एक अपेक्षा देखी जाए तो वो बाधक है। हमको जानना किसको है? स्वयं को। और इंद्रियों के द्वारा क्या रहता है? घर पे आप बैठिए, ध्यान लगाइए, तो क्या होगा? आवाज आएगी, कुछ घंटी बज रही है ना? कोई फोन कर रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कुकर में सीटी आ रही है, कोई आवाज लगा रहा है, तो क्या हो रहा है कि इंद्रियों के माध्यम से जो हमें बाहर की जानकारी मिलती है, उसकी वजह से ही हमें स्थिरता हो पाती नहीं है। इसलिए इंद्रियां बाहर की दुनिया के लिए सहायक हैं, लेकिन आत्म ध्यान में बिल्कुल भी साधक नहीं है। बल्कि इनको तो वश में करके हमारा उपयोग वहां न जाए, इन इंद्रियों के माध्यम से बाहर न जाए, और इनको छोड़कर हम अपने ध्यान में लगे, क्योंकि मैं आत्मा हूँ और मेरा उपयोग मुझे जाने, इसका नाम ही सम्यक दर्शन है। और हम बाहर की दुनिया में जानने में लग जाते हैं, इसीलिए सम्यक दर्शन नहीं हुआ। और अभी तक तो हमें पता ही नहीं थी कि हमको, हम आत्मा है, हमको अंदर देखना है, इसलिए हम बाहर देखते थे। यहाँ तक कि भगवान को भी देखने से भी सम्यक दर्शन होता नहीं है। बहुत बड़ी बात कह दी। भगवान को देखने से सम्यक दर्शन करने की प्रेरणा तो मिलती है, लेकिन सम्यक दर्शन तो जब अपनी ओर देखेंगे तभी होगा, क्योंकि आत्म दर्शन का नाम ही सम्यक दर्शन है। मैं कौन हूँ? जिसके दर्शन का नाम सम्यक दर्शन है, वो मैं। समझ में आया अपनी महिमा? मैं वो तत्व हूँ कि जिसको देखने से ही सम्यक दर्शन होता है। भगवान को तो इसलिए देखते हैं कि भगवान गुरु हैं, और हमको उनसे वो सीखना है, वो कला। उनकी दृष्टि आप देखिए, नासाग्र दृष्टि रहती है, वो नाक नहीं देखती, अपनी आत्मा को देखती है। तो हमें भी अपने स्वरूप को देखना चाहिए। और जब हम अपने को देखेंगे तो क्या होगा? देखिए, पुरुषार्थ क्या करना है? अपनी परिणति को अंतर में झुकाकर अपने को देखना है। जैसे ही हमने अपने को देखा, उसका नाम सम्यक दर्शन है। क्योंकि अभी हमने देखा नहीं है, तो उसके ऊपर कर्मों का बहुत आवरण चढ़ा हुआ है, मिथ्यात्व से मेला हो रखा है। तो जब हम देखने की कोशिश करते हैं और हम देखते हैं, तो उससे क्या होता है? कर्मों में क्या होता है? क्या बताया? अनंतानुबंध कर्म अपने आप ही भाग जाते हैं। और बताओ, कर्मों को भगाने के लिए क्या करें? कर्मों से कैसे छूटे, ये टॉपिक था ना। तो कैसे छूटे? कि आप उधर मत देखो, आप अपने को देखो, आप अपनी प्रभुता देख लो, बाहर ना भरमाओ। आप अपनी प्रभुता देखो, कर्म अपने आप भगते चले जाएंगे, छूट जाएंगे। उन्हें हमें छुड़ाना भी नहीं है। हमें कर्मों को नहीं छुड़ाना, हमें अपने को देखना है। और अपनों को देखते ही इतना आनंद होता है, और उस आनंद में हम स्थिरता करते चले जाते हैं, कर्म अपने आप छूट जाती हैं। तो इसका मतलब मोक्ष मार्ग कैसा है? दुख रूप नहीं है, सुख रूप है। मुनिराज अपने को देखते हुए अतीन्द्रिय आनंद का वेदन करते, उन्हें बहुत आनंद आता रहता है अपने में, क्योंकि आत्मा में सुख नाम का एक गुण है, झूठ मूठ का सुख नहीं है। और इसलिए वो शरीर पर भी ध्यान उनका जाता नहीं है। और ये परिचय भी सहज सहज जाती, क्योंकि वो अपने में रहते और कर्मों की निर्जरा होती जाती है। इसके लिए, इसीलिए कह रहा है, यदि हम संसार से छूटना चाहते हैं तो हमें अपने आत्म स्वरूप को समझना ही होगा। जिस बिना नहीं जिन राज सीजे तू रुल्यो जग कीचु। इस संयम के बिना जिनराज माने तीर्थंकर भी सीजे, सीजे माने पार नहीं हुए। जिस बिना नहीं जिनराज सीजे तू रुल्यो जग कीचु। जग की कीचड़ में तुम पड़े हुए हो। जिस संयम के बिना तीर्थंकर भी पार पा सकते नहीं हैं। आदिनाथ की आपने सुना होगा कि आदिनाथ जब थे तो उन्होंने, उनकी आयु 84 लाख पूर्व की थी, और वो 83 लाख पूर्व तक, आप तो ऐसे समझो कि उनकी 84 ईयर्स की यदि किसी की एज हो, और 83 ईयर्स तक वो घर में ही रहे, विरक्त नहीं हुए। तो इंद्र ने सोचा कि ये तो तीर्थंकर हैं और विरक्त नहीं हो रहे, इनको तो दीक्षा नहीं ले रहे हैं, तो इनको तो तीर्थंकर बनना है। तो आप सबको पता ही होगा, फिर वो उन्होंने एक जो
वो थी नीलांजना नाम की जो देवी थी, उनकी सभा लग रही थी और 83 साल की उम्र में वो क्या कर रहे थे, मैंने 83 लाख पूर्व की एज होने के बाद भी वो नृत्य देख रहे थे, है ना। लेकिन अंतर में भेद ज्ञान तो निश्चित था, क्योंकि तीर्थंकर जो भी होते हैं वो संयमी ही होते हैं, उनका 5वां गुण स्थान बचपन से ही होता है। तीर्थंकरों की कुछ कुछ विशेषताएं हैं। 8 वर्ष की आयु में ही वह अणुव्रत ले लेती हैं समस्त तीर्थंकर, तो वो संयमी तो होते हैं, लेकिन विरक्त जब होते हैं तब जाके 7वां गुण स्थान मुनि बनते हैं, तो वो मुनि नहीं बन रहे और वो उसमें लगे हुए थे। और नीलांजना का नृत्य देखकर उसकी मृत्यु हो गई बीच में ही, और आदिनाथ जो ऋषभ देव थे, जो राजकुमार थे, उनने वहां पे देखा और उनकी समझ में आ गया और किसी को पता ही नहीं चला। इंद्र ने दूसरी नर्तकी बना दी, दूसरी डांसर आ गई वो नाचने, तब उनको भान हुआ रे संसार कितना क्षणभंगुर है। तो क्या हुआ, और बस फिर वो विरक्त हो गए वो, और उन्होंने दीक्षा ली और 1000 वर्ष तक तपस्या की और उनको केवल ज्ञान हुआ। तो क्या कह रहे हैं कि यदि तीर्थंकर भी यदि मुनिव्रत धारण न करें, संयम न पालें, तो उनको भी मोक्ष हो सकता नहीं है। तो हमारे लिए संयम पालना कितना जरूरी है। और हम तो जग की कीचड़ में पड़े हुए हैं, हमारी तो भावना क्या है, और ज्यादा कितना जोड़े। देखिए, सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि को एक बताया है, जो धर्म जो है वो अंदर का है, कहा है सम्यक दृष्टि के बहुत परिग्रह होता है, राजा है वो, और मिथ्या दृष्टि जो है उसके पास कम परिग्रह है। लेकिन जिनवाणी फिर भी कहती है परिग्रह का दोष किसको लग रहा है, मिथ्या दृष्टि को ज्यादा, और सम्यक दृष्टि को परिग्रह का दोष लग ही नहीं रहा। क्यों? क्योंकि वो अंतर में भिन्न है, वो अपने को भिन्न समझ रहा है। इसके लिए हम लोगों को देखिए क्या होता है, भावना का फल आता है। हमारे अंदर क्या रहता है, एक व्यक्ति ऐसा है जिसे क्या लगता है, कैसे और आएगा, और जोड़ो और जोड़ो और जोड़ना है और जोड़ना है। अब जुड़ पाएगा कितना, ये तो बात की बात है, लेकिन उसका इंटेंशन हमेशा जो जोड़ने का रहता है, हमेशा परिग्रह की भावना हमेशा अज्ञानियों के हृदय में जो रहती है, उससे कर्मबंध होता है। जुड़ता कितना है, पुण्य प्रमाण, जितना पुण्य होगा उसे उतना ही मिलेगा। लेकिन उसके अंतरंग में भावना कैसी रहती, ये भी कमा लूंगा, ये भी ले लूंगा, वहां जगह ले लूंगा, ये कर लूंगा, मुझे और आगे बढ़ना है, मुझे और आगे बढ़ना। तो ये जो परिणाम अंदर में चलते हैं, कर्म का बंध उन परिणामों से होता है। और ज्ञानी जीवों को क्या लगता है, मैं कैसे छोड़ूं, मैं इसमें क्यों इसमें लगा हुआ हूँ, हे भगवान, है ना, मैं कैसे इनसे छूटूं, मेरा मन इसमें इतना क्यों लग रहा है, हे भगवान कब घड़ी आएगी जब मैं वहां से छूटूं। तो उसके परिणाम में छूटने का भाव है, इसलिए से पुण्य बंद होता है। और यहाँ परिणाम में जुड़ने का भाव है निरंतर, उससे पाप बंद होता है। और जुड़ता तो दोनों का ही पुण्य प्रमाण ही है, जिसका जैसा पुण्य होता है उसे वैसी वैसी चीजें मिलती हैं। फल क्या होता है, भाव। एक घड़ी मत बिसरो करो नित आयु जब मुख बीच में, एक घड़ी भी इस संयम को भूलो नहीं, बिसरो माने भूलो नहीं, आयु जब मुख में। क्या ये यम यम के दरवाजे पे बैठे अपन, कब ये संसार, कब ये शरीर अपना छूट जाएगा, ये कह सकते नहीं है। और छूट जाएगा तो क्या होगा, सुरग नरक पशुगत में नहीं, ये संयम वाला शरीर छूटा तो फिर क्या होगा, कि स्वर्ग में नहीं है, नरक में नहीं है, कहीं भी चले जाओ, संयम तो नहीं है। और मनुष्य गति से मनुष्य बनना बहुत दुर्लभ है। इसलिए भी हमको प्रमाद में नहीं रहना, कल कर लेंगे, अगली अगली बार आएगी जब 10 लक्षण, तब हम त्याग करेंगे, ऐसा नहीं सोचना। क्योंकि अगली 10 लक्षण, अभी का जो माहौल है, अगली 10 लक्षण कौन देख पाए नहीं देख पाए, कह सकते नहीं है ना। सब कुछ नॉर्मल भी हो तो, क्योंकि पल पल जीवन बीता जाता है, बीता पल नहीं वापस आता है, देव गुरु की शरण मिली हमको, जिनवाणी की राह मिली हमको, अवसर ये चूका तो नरभव ये छूटा तो, भव भव में पछताएगा, क्योंकि पल पल जीवन बीता जाता है। आज का दिन आ गया है ना, 6वां दिन आज आ गया, हम लोग सब भाग्यशाली हैं। कल से आज में कुछ फर्क है, लग रहा है? एक दिन की आयु खत्म हो गई अपनी। आप न्यूज़पेपर देखो, कल कितने लोग खत्म हो गए होंगे, न्यूज में आए होंगे, जिनका जीवन कल ही खत्म हो गया, वो आज का दिन नहीं देख पाए, है ना। तो हम कितने भाग्यशाली, एक एक पल बीत रहा है और आयु घट रही है। ज्ञानियों को इस बात का ख्याल है। एक जगह एक कोटेशन था
कि इंसान जो है वो क्या देखता है कि मेरी संपत्ति कितनी बढ़ रही है, अब मेरी प्रॉपर्टी इतनी थी इतनी हो गई है, तो वो इधर देख रहा है कि मेरी प्रॉपर्टी कितनी बढ़ रही है। और भगवान जो है मतलब वो क्या देख रहे हैं, आयु कितनी घट रही है, अभी ये बढ़ रहा है तुम्हें ये दिख रहा है, लेकिन जीवन कितना घट रहा है उधर तो देखो, ये जुड़ता चला जा रहा है, इसको भोगने का भी टाइम नहीं मिलेगा लास्ट में। और होता भी ऐसा ही है, हम अपने जीवन में जितना जोड़ते हैं उसको कितना भोग पाते हैं, कितना भोग पाते देखना चाहिए। घर इतना बना दिया, घर में रहते ही कम है, सब दिन तो बाहर, बहुत कम रह रहे हैं। तो क्या है, इस एंगल से भी सोचेंगे, सोचना चाहिए हम सबको, क्योंकि ये दौड़ जो चल रही है, इस दौड़ का कोई अंत नहीं है। आप हर व्यक्ति दौड़ रहा है, देखिए आज देखिए किसी को टाइम नहीं, और सब कहाँ जा रहे हैं पता ही नहीं है, कि दौड़ दौड़ के जाना कहाँ है, एक दौड़ दौड़ के ऑफिस जाना, ऑफिस से दौड़ दौड़ के घर आना, मानी किसी को टाइम नहीं है। जब वो रेड सिग्नल आता है ना, तो लोगों को बड़ी बेचैनी हो जाती है, भगवान ये क्यों रुक गए यहाँ पर, आगे से आगे, सबको आगे से आगे निकलना है, यहाँ तो कम से कम ऐसा है ही कि लगता है कि भैया सबसे पहले हम निकल जाए, टक्कर लगे तो लग जाए लेकिन हम निकल जाए आगे से आगे। ठीक है, इतनी आकुलता किस लिए, कहाँ जाना है इतना दौड़ दौड़ कर, कभी पूछा है हमने कि सुबह दौड़ करके, अब सुबह मेरे हड़बड़ी है, फिर सुबह से शाम देखना है, रात में जाने जैसे तैसे सोए और इस चिंता के मारे नींद नहीं आ रही, वो अलग है ना, वो तो प्रॉब्लम अलग है ही। और सुबह उठकर फिर भागना, फिर दौड़ना, और इस दौड़ का अंत क्या है, कभी अपने आप से पूछना चाहिए। ये सुबह शाम की जो दौड़ है, ये हम किस लिए दौड़ रहे हैं, हर रेस जो होती है उसकी एक मंजिल भी होती है, कि ये हम दौड़कर मुझे यहाँ तक जाना। हमको अपने जीवन में अपने से पूछना चाहिए कि मेरे इस जीवन का लक्ष्य क्या है, मैं इस दौड़ दौड़ को क्या पाना चाहती हूँ, है ना, और वहां तक पहुंचकर क्या मैं सुखी हो जाऊंगा। क्योंकि आज हम छोटे बच्चे रहते हैं, हम बच्चों को नहीं देख पा रहे, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। और जब हम सब कुछ कमा कर इकट्ठा करके जब हम फ्री होंगे, तो क्या पता चलेगा, अब बच्चे तो चले गए, अब बच्चे अपनी अपनी मंजिल पे निकल गए, वो पढ़ने चले गए, वो वहां चले गए, अब क्या बचेगा अपने पास में, है ना। अब आपके पास टाइम है, अब आप बिल्कुल फ्री हो गए, लेकिन अब बच्चों के पास टाइम नहीं। अब वो ये कह रहे हैं, ये दिन भी सबकी लाइफ में आ ही रहे हैं और चल ही रहा है ये सब कुछ, इसलिए कह रहे हैं कि समय रहते ही समय को समझ लेना चाहिए। क्योंकि समय जो है बहुत तेजी से चल रहा है, इसलिए कह रहे हैं कि कमाने की मना बिल्कुल नहीं है, हमारे यहाँ तो राजा थे सब सम्यक दृष्टि जी, कमाने की बिल्कुल मना नहीं, लेकिन अंतरंग में जो अपना अंधापन चल रहा है, कोई डिसाइड नहीं किया है कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मुझे कितना कमाना है। इसलिए हर कोई को अपनी लाइफ में एक रख लो, मुझे इतना कमाना, मुझे $1 करोड़ कमाना, बस इससे ज्यादा नहीं। जिस दिन मेरे पास इतना हो जाएगा, उस दिन मैं यहाँ से निश्चित छूटूंगा, ये निश्चित रखना ही चाहिए। ये बिना लक्ष्य की जो दौड़ चल रही है, ये बहुत खतरनाक। इतने इतने काम फैला लिए अभी कि 1000 वर्ष की भी आयु होए ना तो कम पड़ जाए, इतने इतने प्रोजेक्ट चल रहे हैं अपने इधर उधर, मालूम नहीं कहाँ कहाँ, कि कितनी भी आयु हो जाए वो कम पड़ जाए। और हमेशा ये भी लेना है, ये भी लेना है, एक घर बनाना है, फिर ऊपर बनाना है, फिर यहाँ बनाना है, फिर वहां बनाना है, और लास्ट में क्या हो गया, जैसे किसी का 3-4 मंजिल होती है ना जो घर है, आप याद करिए कि आप अपने टेरेस पे कब गए लास्ट, है आप कब टेरेस पे गए थे, कब फुर्सत है आपको टेरेस पे जाने की, और वहां जितने कुछ भी सजावट करी थी, डेकोरेशन, उसे कब देखा आप। मगर हमारे अंदर इसका नाम है मोह, ये मिथ्यात्व कर्म के उदय से जीव को जोड़ना है, सब कुछ लाना है, ये करना है, इसलिए हम कितना टाइम दे पा रहे हैं ये सोचने की किसी को भी फुर्सत नहीं है। कितनी अच्छी अच्छी चीजें हमने ला के रख ली, कब देखते हैं, हमें देखने तक का टाइम नहीं मिलता है। जब हम लाए थे एक सीनरी जो 10,000 रुपए की लाए थे, उसे टांग दी, बस उसी टाइम देखी थी, उसके बाद तो उस रूम में भी नहीं जाते, जब बड़े बड़े ज्यादा घर हो जाए तो वो उस रूम में भी जाना होता नहीं, और वो चीजें वहीं की वहीं पड़ी रहती, लेकिन उसको कमाने में हमारा जीवन कितना जा रहा है ना। तो ये बहुत सोचने का विषय है, कमाने की कोई मना नहीं है, लेकिन हम इस कमा करके भोग कितना पाएंगे, और एक झटके में छूटेगा ये सब, इतना भी समझना। जोड़ने में इतने साल लग रहे हैं, छोड़ने में एक पल भी नहीं लगेगा, तो हम चिल्लाते रह जाएंगे कोई मुझे बचा लो, कोई बचा लो। और कई अभी तो क्या है, अभी क्या कभी भी हॉस्पिटलाइज्ड हो गए, वापस घर देखने को भी नहीं मिला, उस घर को ही देखने के लिए नहीं देख पाए। कितने लोग कहते मुझे घर ले चलो, घर ले चलो, और घर ही नहीं आ पाते, और उसके पहले वहां से ही चले जाते। इसलिए यहाँ पर आज उत्तम संयम धर्म की चर्चा हमने की, तो पूजा का भाव बताया, लेकिन जो चीजें बता रहे हैं वो केवल सुनने के लिए और सुनाने के लिए नहीं है, उस पर चिंतन करना चाहिए। ये टॉपिक जो है ना जो चले अपने, वो अपन को चिंतन करना चाहिए। जैसे
ये इसलिए अपने हम समझते सबके जीवन में थोड़ा ना थोड़ा संयम और कम से कम विचार तो परिवर्तन होने ही चाहिए, अंधी दौड़ नहीं होना चाहिए। और ये है टॉपिक कर्म से कैसे छूटें, है ना, कर्म से कैसे छूटें, एक अगला टॉपिक है अपना। तो अभी अपन ने पढ़ा था, देखिए ये कर्म बंध का कारण क्या है, ये जितनी चर्चा चली ये काय की चर्चा थी, ये कर्म बंध की चर्चा थी, है ना। ये संयम नहीं कर रहा है तो क्या हो रहा है, कर्म का बंध हो रहा है, अनंतानुबंधी कसाई बंध रही है। तो ये प्रति समय कर्मों का बंध हो रहा है। अब ये कर्म कितने हैं, 8। कर्मों का बंध कैसे होता है, कर्मों बंध का मूल कारण क्या था, अभी बताया हमने। सबसे मूल कारण क्या है, मिथ्यात्व, विपरीत मान्यता। इस विपरीत मान्यता के साथ हम जो कुछ भी करेंगे, देखिए अभी थोड़ा सा समझेंगे, मोहिनी कर्म है, मोहिनी कर्म, उसके 2 भेद हैं। 8 कर्मों के नाम तो सबने याद कर लिए होंगे, मुझे जहां तक है, किसी को हार्ड लग रहा है वहां 2-3 बार और आप पढ़ लेना तो आपको याद हो जाएंगे। मोहिनी जो कर्म है, कर्मों का राजा है, उसके 2 भेद हैं, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी, है ना। स्वाध्याय करने वालों ने शायद सुने भी होंगे, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। तो दर्शन मोहिनी का जब उदय रहता है तो जीव को सम्यक दर्शन होता नहीं है। तो सबसे बड़ा राजा कौन है, ये दर्शन मोहिनी। उसके बाद है चारित्र मोहिनी। जितनी कसायों की बातें अपन कर रहे हैं ये चारित्र मोहिनी के उदय से होती है, ठीक है। मिथ्यात्व होता है दर्शन मोहिनी कर्म के उदय से, और जितनी भी कसाई थी, क्रोध, मान, माया, लोभ, रति, अरति, जो कुछ, वो सब चारित्र मोहिनी कर्म के उदय से होता है। अब यहाँ पर यदि मिथ्यात्व रहेगा, दर्शन मोहिनी का मिथ्यात्व यदि रहेगा, तो ये सारी कसाय अनंतानु लेवल की रहेंगी, अनंतानुबंधी लेवल की रहती है सभी, क्योंकि इन सब का कनेक्शन इस दर्शन मोहिनी से है। अब ये बात समझ में, जैसे ही सम्यक दर्शन हुआ, यहाँ पर जो दर्शन मोहिनी कर्म है ना, इसमें यदि सम्यक दर्शन हुआ, यहाँ की जो मिथ्यात्व नाम की जो प्रकृति है वो दब गई, तो अनंतानुबंधी जो इसकी थी वो अपने आप ही इसके साथ चली जाती है, एक के साथ एक फ्री, ठीक है ना। तो इसलिए अब हमें कोशिश क्या करनी चाहिए, आप दर्शन मोहिनी का नाश करने की कोशिश करो। दर्शन मोहिनी, लेकिन होता क्या है, सबको प्रॉब्लम मिथ्यात्व से तो किसी को प्रॉब्लम है ही नहीं, प्रॉब्लम कैसे है, क्रोध से, मान से भी नहीं है, मायाचारी, रति रति किसी से प्रॉब्लम नहीं है, एकमात्र क्रोध को पकड़ लिया है हमने, क्योंकि वो बहुत मोटी कषाय है, वो बाहर से दिखती है इसलिए। लेकिन जिनवाणी क्या कहती है, हमारा पुरुषार्थ कहाँ जाना चाहिए, इस दर्शन मोहिनी मिथ्यात्व को दूर करने की कोशिश करो। आप तो स्वयं को क्या करें हम इसके लिए, मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ, ऐसा समझना, ये मिथ्यात्व इससे दबता है। क्योंकि आज तक हमने सब कर लिया, त्यागी भी बन गए, यहाँ तक कि समस्त परिग्रह छोड़कर मुनि व्रत भी धारण कर लिए, सबने कर लिए, करे ही होंगे, क्यों नहीं, क्यों करे होंगे आप कैसे कह सकते हो, क्योंकि ये रूप स्वरूप है जिनवाणी का कि सभी जीव पंच परावर्तन करती हैं। पंच परावर्तन माने सभी क्षेत्र में, सभी काल में सब जीवों का जन्म होता ही है। तो हम भी देवगति तो गए ही होंगे, है ना, निश्चित ही गए होंगे, चारों गति में घूमते हुए। तो देवगति में कैसे गए होंगे, पाप करके तो गए नहीं होंगे, निश्चित ही पुण्य करके ही गए होंगे। और 9 ग्रह 16 स्वर्ग हैं, 16 स्वर्ग हैं, उसके ऊपर जो है उसमें मुनि ही जा सकती हैं, बिना मुनि बने कोई जा सकता नहीं है। और हम निश्चित ही वहां पर गए ही गए हैं पक्का, क्योंकि सब जगह नहीं जाएंगे तब तक हमारा परावर्तन पूरा होता नहीं। मतलब निश्चित है, ये नियम है कि सभी जीव सब चारों गतियों में वहां वहां घूमती हैं। तो इस अपेक्षा देखा जाए तो हमने वो सब लिखा। तो हमारा वजन कहाँ आना चाहिए, मैं कौन हूँ। जिनवाणी धर्म करना बहुत सरल है, अपने को पहचानना। सम्यक दृष्टि जीव अपने को पहचानता है कि मैं आत्मा हूँ, और सम्यक दर्शन हुआ, मुझे मेरी अनुभूति हुई। सम्यक दर्शन होने का मतलब क्या है, सुखी हुआ मैं सुख को मैं बाहर देख रहा था, लेकिन यहाँ देखा तो क्या समझ में आया कि सुख मुझ में ही है, अरे मैं तो स्वयं सुख से बना हुआ हूँ। तो अब उपयोग कहाँ जाएगा, अंदर। अब जब सुखी होना होगा तो कहाँ जाएंगे, अंदर, अंदर आने की कोशिश करेंगे ना। तो ये सम्यक दृष्टि हुआ, और इससे अनंतानुबंधी कसाय अपने आप ही चली जाती है। फिर उसके बाद जब संयम पालते हैं, जैसे भी संयम की बात है, तो संयम पाला तो गुण स्थान 5वां हुआ, और अप्रत्यक्षाना वर्णी कषाय भी चली जाती है जब व्रत लेने का। लेकिन मूल कारण बाहर से व्रत ले लिए हैं इसलिए कषाय चली गई, ऐसा नहीं, स्थिरता बढ़ रही है यहाँ पे, मूल तो यही है, अपने आत्म स्वरूप में स्थिरता बढ़ती चली जाती है। और जैसे जैसे स्थिरता बढ़ती चली जाती है, विरक्ति होती जाती है,
और विरक्ति होती जाती है तो व्रत आदि भी सहज पलते हैं, जबरदस्ती नहीं करने पड़ते। अब छोड़ना तो पड़ेगा ही, लोग क्या कहेंगे, 10 लक्षण आ गए और फिर भी ये लोग आलू खा रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं अभी, देखा देखी। हालांकि ऐसे भी कर रहे हो तो करना मतलब कम से कम एक लेवल पे, ये नहीं कि भैया फिर कोई फायदा नहीं, करना तो सही। लेकिन क्या कह रहे हैं, मूल में क्या है, अपने आत्म स्वरूप को समझने से, और फिर आत्म स्वरूप को देख लिया, वो हुआ सम्यक दृष्टि, चौथा गुण स्थान। लेकिन वो टिक नहीं पाता, यहाँ पे ध्यान नहीं कर पाता, तो इसलिए उसका उपयोग बार बार बाहर आता है, इसलिए उसका गुण स्थान चौथा है। आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे छोटा बच्चा होता है, छोटा बच्चा वो चलना सीखता है तो कैसे सीखता है, खड़ा होना सीखता है पहली बार, तो कैसे सीखता है, धीरे धीरे धीरे, कितना टाइम लगा करके किसी को पकड़ के बड़ी मुश्किल से वो खड़ा होता है, और वो पकड़े रहता है तब तक खड़ा रहता है। फिर वो जो छोड़ दो तो वो क्या कितनी देर खड़ा रहेगा, वो फट से गिरता है। इसका नाम है चौथा गुण स्थान। आत्म स्थिरता में कोशिश बहुत होती है, टाइमिंग बहुत लगती है, लेकिन स्थिरता कितनी देर होती, क्षण भर निज रस को पी चेतन मिथ्यामल को धो देता है। तो वहां स्थिरता बहुत थोड़ी है, टाइम बहुत ज्यादा है। एक एक घंटा तक बैठकर ध्यान करते हैं कोई, तो एक क्षण के लिए आत्म की अनुभूति होती है, और फिर से कर्म है ना, जो मिथ्यात्व नाम का कर्म फिर से उदय में आ जाता है, और जीव फिर से मिथ्यात्व आदि में चला जाता है, फिर कोशिश करता है वो। तो वो बिल्कुल उसी तरह आप समझिए, जिस तरह की एक छोटा बच्चा खड़े होने की कोशिश करता है, वैसे ही हम सभी मिथ्यात्व में पड़े हुए जीव अभी तो अपन खड़े होने की कोशिश तक नहीं कर रहे, तो बताओ कहाँ से होगा समय, क्योंकि हमने कभी अपने को समझा ही नहीं। तो कर्मों की तरफ से बात करेंगे तो इससे कर्म बंद हो रहे हैं, और जो ये मिथ्यात्व है, इससे जो कर्म का बंध होता है, अनंतानुबंधी लेवी का। और देखिए, मिथ्यात्व के सहित उस दिन हमने एक बात बताई थी कि मिथ्यात्व के साथ ज्यादा रहने से जीव कहाँ चला जाता है, निगोद में। निगोद नाम की बताई थी, निगोद में चला जाता है। और कषायों से कहाँ चला जाता है, नरक में। सबसे ज्यादा दुख कौन सी गति में है, चारों गतियों में, एक प्रश्न, चारों गतियों में सबसे ज्यादा दुख कौन सी गति में है, निगुद। कौन सी गति में, क्या जवाब होगा आप सबका, त्रियंच, नरक। हाँ, किसी ने बोला त्रियंच। त्रियंच गति में सबसे ज्यादा दुख है, क्यों, क्योंकि निगोद जो है ना वो त्रियंच गति में आती है, वो त्रियंच गति में। नरक में असंख्यात सम्यक दृष्टि है, आत्मा का सुख भी भोग सकती है, नरक में भी सम्यक दर्शन हो सकता है। लेकिन निगोद में तो क्या हुआ, सब इंद्रियां खत्म, बार बार जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण कर रही हैं, तो वहां पर और जाने कितने काल के लिए वहां पर पहुंच गए हैं, वहां से निकलना बहुत मुश्किल है। तो ये अपन ने बात समझी कि मिथ्यात्व के उदय से तो जाते हैं निगोद, और कषाय के कारण जाते हैं नरक, है ना, कषाय के कारण बहुत जाएंगे तो नरक चले जाएंगे। लेकिन मिथ्यात्व का तीव्र उदय होता है तो जीव नियम से निगोद में चला जाता है। इसलिए हमारा पुरुषार्थ मिथ्यात्व के नाश करने को होना चाहिए, और मिथ्यात्व का नाश होगा तो अनंतानुबंधी कषाय भी अपने आप ही चली जाएगी, और बुद्धि सही हो जाएगी, तो फिर त्याग आदि भी सहज हो जाएगा, रुचि हो जाएगी त्याग की तरफ, तो अपने आप ही आगे की रास्ता हमें मिलेगी। तो इसलिए भी हमको सबसे पहला जो कारण है मिथ्यात्व, उसे दूर करने का उपाय करना चाहिए। अब बंध के कारण को थोड़ा देखेंगे तो छूटने का उपाय भी समझ में आएगा, है ना। ये बीमारी हमें क्यों हुई, यदि ये समझ में आ जाएगी कि ये बीमारी इसलिए हुई, तो फिर क्या समझ में आएगा कि अब हमें ये नहीं खाना चाहिए, ठीक है ना। तो बंध के कारण समझेंगे तो छूटने का उपाय भी समझ में आएंगे। अब पहला कर्म है ज्ञानावर्णी कर्म। तो ज्ञानावर्णी कर्म का जो बंध होता है वो काय से होता है, क्यों होता है, तो क्या होता है, शिक्षा, अपने गुरु का नाम छुपाना। आपने जिससे ज्ञान प्राप्त किया है और उसके नाम को हम छुपाते हैं, नहीं बताते हैं, तो भी हमें ज्ञानावर्णी कर्म का बंध होता है। देखिए, आप यदि कोई सूत्र जी पढ़ते होंगे, है ना, उसमें सारे कारण लिखे 6वें अध्याय में, क्योंकि हमारा जैन धर्म में का सबसे बड़ा जो कहना चाहिए शास्त्र है वो सूत्र जी है, सब उसी का प्रमाण लिया जाता है। तो उसमें कारण बताए कि किन किन भावों से कौन से कर्मों का बंध होता है। अपने ज्ञान का अहंकार करना, और कोई ज्ञानी जीव हो उनके कोई चर्चा करे तो हमें सुहाना नहीं, यानी ज्ञानी लोगों से ईर्ष्या रखना, कि ज्ञानावर्णी कर्म के बंध का कारण। किसी के पढ़ने में बाधा डालना, कोई पढ़ रहा है और हम उसको बाधा डालते हैं, तो हमारे ज्ञानावर्णी कर्म का बंध होता है।
दर्शनावर्णी कर्म का भी, क्योंकि दर्शनावर्णी ज्ञानावर्णी काफी कुछ एक साथ ही होते हैं। तो किसी को हम पढ़ने नहीं देते हैं तो भी हमारे दर्शनावर्णी कर्म और ज्ञानावर्णी कर्म का बंध होता है। अब ये ईर्ष्या रखना और किसी को कोई बात इसलिए नहीं बताना, देखो ज्ञान देना ये क्या है, ज्ञानवर्णी कर्म के 6 उपसम, माने ज्ञानावर्णी कर्म आपका हटेगा। जितना हम ज्ञान देते अपन शुरू से सुनते आए हैं कि आप जितना ज्ञान किसी को दोगे आपका ज्ञान उतना उतना बढ़ेगा, तो वो 6 उपसम होगा। लेकिन हम किसी को पूछने पर भी न बताएं तो इससे ज्ञानावर्णी कर्म का बंध होता है। कोई पूछ रहा है तो हम नहीं बता रहे, क्यों नहीं बता रहे, क्योंकि ये भी ज्ञानी हो जाएगा तो फिर मुझे कौन पूछेगा, ठीक है ना। तो इसलिए नहीं बताना कि इसको भी सब पता चल जाएगा तो फिर कोई हमको पूछने ही नहीं आएंगे, इसलिए टाल मटोल कर देना। तो क्या होगा इससे, आपने उसको नहीं बताया, इसका मतलब आपको बताना पसंद नहीं है, तो ज्ञान कहता है कि हम रहेंगे क्यों, कर्म ने ढाक दिया। कर्म सिद्धांत ऐसा है कि आप जो चाहते हो, भले आप दूसरों के लिए चाहते हो, कर्म उस जाति के आते हैं, उस क्वालिटी के आते हैं, इसलिए आप कह रहे हैं आप दूसरों के लिए अच्छा सोचो, तो ऐसे कर्म का बंध हो। और आपको यदि ज्ञान देना पसंद नहीं है तो ज्ञानावर्णी कर्म ढक जाते हैं, आपको भी ज्ञान मिलेगा नहीं। जैसे कह रहे हैं ना बहुत लोग, कई बार ऐसा होता है कि मंदिर क्यों नहीं आए, अब उन्होंने झूठ मूठ बोल दिया कि हाँ हमारे तो पैरों में बहुत तकलीफ है, या क्यों नहीं आए कहीं पर भी, पैरों में तकलीफ है। और कोई ऐसे यदि एग्जाम बहाने देता है तो पता है वो कौन कर्म का बंद करता है, पैर में तकलीफ अभी है नहीं और आपको झूठ बोलना पड़ रहा है, तो कर्म कहेंगे तथास्तु, झूठ क्यों बोलो, सही होगा दर्द, फिर आप सही सही बोलना कि मेरे पैर में दर्द था इसलिए मैं नहीं आ पाया। बात समझ में आई कि आपने जो बोला उस जाति के कर्म का बंद हुआ। क्यों बंद हुआ, कि आपको झूठ बोलना पड़ रहा है, आप चाहते हो मेरे पैर में दर्द हो, यानी वो भाव हुआ ना कि मैंने झूठ बोल दिया मेरे पैर में दर्द हो रहा था, तो आपने उसी टाइम असाता वेदनी का भी बंद हुआ। वैसे तो एक कर्म के साथ सारे कर्म बनते ही हैं, तो जब हम ये झूठ बोलते हैं तो साथ ही साथ असाता वेदनी कर्म का भी बंद होता है। कई कई चीजें ऐसी होती है ना, बहुत से लोग कहते हैं मुझे तो चेयर पे बैठना ही अच्छा लगता है, और मुझे ऐसी जगह जाना बिल्कुल पसंद नहीं है जहाँ पे चेयर नहीं होती, जहाँ पे जमीन पे बैठा जाए तो मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। यदि हमारा इंटेंशन कभी ऐसा है कि मुझे ऐसी जगह नहीं जाना पड़े कि मुझे जमीन पे बैठना पड़े, तो पता है हम कौन से कर्म का बंद कर रहे हैं, हम कभी समुद्रण में नहीं जा पाए, वहां पे चेयर है ही नहीं, और हमारा भाव ऐसा है कि हमको जमीन पर बैठना नहीं है। ऐसी खतरनाक चीजें हैं, माने हम तो समझ ही नहीं पाते क्योंकि हमारी बुद्धि तो उतनी उतनी है, हम तो ये सोचते हैं, हम तो बस ये सोच रहे हैं हमको तो यही यही घूमना है, लेकिन कर्म तो अनादि अनंत काल तक रहने वाले हैं ना, बहुत समय तक रहेंगे। और हमारा भाव ये है कि हम ऐसी जगह नहीं जाएंगे जहां पर चेयर ना हो, इसलिए चेयर पर बैठने की भावना करना ये जो है वो सही भावना नहीं। उसका फल देख रहे हैं आप, हमारे छोटे छोटे परिणामों के अंदर क्या क्या भरा है ये देखना है। इसलिए और जब तक आप सही स्वस्थ हैं तो चेयर पर बैठने की कोशिश ना करें मंदिर में, क्योंकि चेयर की व्यवस्था पहले कभी नहीं थी। आप देखते हैं पहले कभी मंदिरों में, पुराने मंदिरों में ना कोई चेयर पे बैठता था, क्यों, वो ऐसे स्वस्थ रहते थे कि उनको जरूरत ही नहीं पड़ती थी। ऐसी ऊंची ऊंची सीढ़ियां होती थी पहले के मंदिर, आप देखें तो यहाँ पर आप देखिए पुराने मंदिर, आप हम लोग तो चढ़ ही नहीं पाएंगे, क्यों, वो ऐसे स्वस्थ थे कि फटफट चढ़ जाते थे, और कभी मंदिरों में कोई चेयर वगैरह की व्यवस्था नहीं थी। ये तो हमारे असाता वेदनी कर्म का उदय आया कि अब हम लोग इस लायक हो गए कि मंदिर में भी थोड़ी देर भी बैठ पाते नहीं है। तो चेयर मजबूरी है, ये कोई हमारा इसमें शोभा की चीज नहीं है। तो मंदिर में कोशिश करें कि हम उस पे ना बैठे, क्योंकि यदि आप बैठ रहे हैं तो आप निश्चित जाने ऐसे कर्म का बंद हो रहा है कि आप हमेशा चेयर पे ही बैठे, जमीन पे बैठने की आपकी शक्ति ही खत्म हो जाएगी। ये बता, ये समझना है कर्मों को, ठीक है ना। इसलिए जितना विनय होती है ना, जमीन पर बैठकर भगवान के सामने जमीन पर बैठते वो विनय है, और चेयर पे बैठना मजबूरी है। वो अपना उसमें अपने को गौरव नहीं होना चाहिए, वो जमीन सब चेयर पे बैठ गए और हमको जमीन पे बैठना पड़ेगा, तो ऐसी बात नहीं। मंदिर में तो कम से कम होना ही चाहिए। तो ज्ञानावर्णी कर्म के कारण जो बताए, ज्ञान के साधनों का दुरुपयोग करना, यानी ज्ञान में जो है और अपने गुरु का नाम छुपाना, ये भी बहुत बड़े उसमें है ज्ञानावर्णी कर्म के बंध का कारण। हमने ये सीखा किसी से, और किसी ने पूछा आपने कैसे सीख लिया, हम तो अपने आप ही सीख गए थे, हम तो पढ़ते रहे और हमने सब अपने आप ही सीख लिया। पता है ज्ञानावर्णी कर्म का बंद होगा। तीसरा, ज्ञान का अहंकार करना, अपने ज्ञान का बहुत घमंड होना और दूसरे की प्रशंसा नहीं सुहाना, ये इस तरह से ज्ञानावर्णी कर्म का बंद होता है। और किसी के ज्ञान में बाधा डालना, अंतराय डालना
इस प्रकार से, और जो ज्ञानी है उन्हें भी ज्ञानी नहीं मानना। बड़े ज्ञानी है, उन्हें कुछ आता ही नहीं है, अरे हमने तो देख लिया, उन्हें तो कुछ भी पता नहीं है, तो ऐसे भी भाव नहीं करना चाहिए। तो ये कौन से कर्म के आश्रव के कारण हुए? आश्रव शब्द माने आना, इसकी चर्चा कल चलने वाली है 7 तत्वों में। तो आश्रव माने आना, तो ये इससे ऐसे कर्मों का बंध होता है। दर्शनावरणी कर्म का बंध कैसे होता है? वैसे तो जो ज्ञानावरणी बनता है उसके साथ साथ में दर्शनावरणी कर्म का बंध भी होता है। दर्शनावरणी का मतलब क्या होता है? दर्शन माने देखने में बाधा डालना। तो इसके लिए सबसे ज्यादा आता है क्या? सोना, बताया था ना, ज्यादा सोना, इससे दर्शनावरणी कर्म का बंध होता है। इसलिए सोना तो जरूरी है, रात्रि में तो सोना ही चाहिए, दिन में सोना, तो दिन में सोने से भी दर्शनावरणी कर्म का बंध होता है। किसी को चीजें देखने नहीं देना, या जो है आंखों ये चश्मा वगैरह लग जाना भी क्या है? ये दर्शनावरणी कर्म का, अपना शक्ति देखने की घट रही ना, तो ये भी पराधीनता है, और ये भी अपने दर्शनावरणी कर्म का उदय है। तो ये बंध समझ में आया? ये दर्शनावरणी कर्म, दूसरे को देखने नहीं देना, चीजों को देखने से रोक देना, तो वो सबसे दर्शनावरणी कर्म का बंध होता है। अब तीसरा कर्म कौन सा है? वेदनी, मोहिनी। मोहिनी कर्म तो की चर्चा तो अभी करेंगे, क्योंकि सबसे राजा है वो। मोहिनी कर्म से बहुत ही सावधान रहने की जरूरत है। मोहिनी कर्म का बंध कैसे होता है? सूत्र जी में एक सूत्र दिया, केवली श्रुत संग धर्म देवा वर्णवादो दर्शन मोहस्य। दर्शन मोहिनी कर्म, मोहिनी कर्म के दो भेद है ना, तो दर्शन मोहिनी कर्म का बंध कैसे होता है? कि केवली भगवान, श्रुत माने जिनवाणी, संग चार रहते वो, और धर्म और देव का अवर्णवाद करना। अवर्णवाद का मतलब क्या है? कि जो गुण उनमें नहीं है वैसे बताना, तो इससे भी मोहिनी कर्म का बंध होता है। माने सच्चे देव का जो स्वरूप है वैसा स्वरूप न मानकर दूसरी तरह का स्वरूप बताना, कहना, वो सब केवली भगवान का अवर्णवाद है। जैसे कहते हैं कि कई जगह पे ऐसा मानते हैं कि केवली भगवान आहार लेती हैं, तो ये कह रहे हैं ये दर्शन मोहिनी कर्म बंध का कारण है। वास्तव में भगवान जो है वो आहार लेते नहीं है। क्षुधा यदि रह गई तो फिर भगवान बनने से क्या फायदा? सब परेशान तो क्षुधा से ही है ना। तो भगवान बनने के बाद भी यदि भूख लगती रही, क्योंकि केवली भगवान को क्या बताया है? 18 दोषों से रहित हैं, उनको भूख नहीं लगती, उनको प्यास नहीं लगती, उनको नींद नहीं आती। आपने पढ़े होंगे 18 रत्नखंड सापकाचार्य जी ग्रंथ में पूरा देव का स्वरूप बताया है, अनंत भगवान का स्वरूप बताया है। तो वो जैसा स्वरूप है वैसा कहना और वैसा नहीं मानना, उससे होता है। शास्त्र में लिखा है मांस भक्षण कर सकती हैं, यह है ना, ये शास्त्र का वर्णवाद। संग मुनियों का वर्णवाद करना, और देवों का वर्णवाद। देवों का वर्णवाद का मतलब क्या है? देव मदिरा पीते हैं, मांस खाते हैं या भोजन करते हैं। देव वास्तव में आहार करते ही नहीं हैं। देवों को बताए ना, उनके कंठ से अमृत झर जाता है, इसलिए हम जो प्रसाद चढ़ाते हैं वो क्या है? क्या कह रहे हैं उनको? कि वो खाते हैं। ये उनका वर्णवाद कर रहे हैं, वो खाते नहीं है। देव खाते नहीं है और उनको भूख भी लगती नहीं है, और भूख भी लगे तो वो ये भोजन कर सकते नहीं है। तो ये सब अवर्णवाद में आता है। ये इससे दर्शन मोहिनी कर्म का बंध होता है। चारित्र मोहिनी कर्म का बंध कैसे होता है? अधिक कषाय करने से, क्योंकि हमें बताया ना चारित्र मोहिनी कर्म का उदय से कषाय होता है। तो बंध भी कैसे होता है? ज्यादा कषाय करने वाले जीवों को चारित्र मोहिनी कर्म का बंध होता है। तो ये हो गया मोहिनी और वेदनी। अंतराय, अंतराय में बताया ना, किसी को दान देने में अंतराय डालना। हम किसी को दान नहीं देते हैं तो अपने दान अंतराय कर्म का बंध होता है। कर्म की फिलोसफी शॉर्ट में समझ लेना है कि जो चीज आप किसी को भी रोक रहे हो, निश्चित जानो कि आपके जीवन में भी ये नियम से होगा ही होगा। तो दान में रोक रहे हैं, किसी को लाभ नहीं होने दिया, क्यों इतना रुपए दे रहे हो उसको, रहने दो, इतना इतना थोड़ी ना, इतने में ही हो जाएगा। आपने लाभांतराय कर्म का बंध कर दिया। दान में अंतराय डालना, कोई खा रहा हो वहीं पे इतनी लड़ाई मचा दी, बेचारा खा ही नहीं पाया, तो भोग अंतराय कर्म का बंध हो जाता है इनसे, भोग उपभोग आदि का। और वीर अंतराय, किसी की शक्ति के लिए भी अंतराय डालना, तो ये अंतराय कर्म के बंध के कारण है। घातिया कर्म, अघातिया में वेदनी कर्म है सबसे महान। तो क्या है? साता और असाता वेदनी मूल रूप से। तो को असाता वेदनी कर्म का बंध कैसे होता है? कैसे होता है? रोने से। कोई बहुत रोता है तो उसको असाता वेदनी कर्म का बंध होता है। पहले से जो करके आए हैं
तब तो ऐसी परिस्थिति मिली कि हम रोने में पड़ रहा है, क्योंकि रोने का यदि भाव कब होगा कि कुछ ना कुछ विपरीत हुआ होगा, दुख आ रहा होगा, तो वो जो दुख मिला है, जो पहले बांधा था उसका फल मिला, तो अब हम रो रहे हैं। और अब ज्यादा रोए तो उससे क्या होगा, असाता वेदनी कर्म का बंध होगा। जो कर्म पूरब किए खोटे, सहे क्यों नहीं जियरा। यदि कोई भी विपरीत परिस्थिति होती है, उसे समता से सहन करना, ज्यादा रोना नहीं और रुलाना नहीं। किसी से ऐसी बातें कह दी, वो भी रोने लग गया, या हम ऐसा रोने लग गए, हमें देख देख के सब रोने लग गए, तो क्या होगा, ये असाता वेदनी कर्म के बंध का कारण है। इसलिए आजकल तो थोड़ा सा ज्ञान हो गया है कि प्रैक्टिकल हो गया है, लोग पता नहीं कि कभी कभी जो है किसी की खबर सुन लेते हैं डेथ की, तो अब तो रोने का मतलब कहना चाहिए वो रिवाज भी कम हो गया है, रोना आता भी कम है, और जिनवाणी कहती है रोना भी नहीं चाहिए, ज्यादा रोने से असाता वेदनी कर्म का बंध होता है। और त्रियंच ये साता वेदनी कर्म का जो बंध है वो कैसे होता है। साता वेदनी कर्म का बंध जो है वो व्रत, उपवास आदि जो अपन धार्मिक क्रियाएं करती हैं, उनसे साता वेदनी कर्म का बंध होता है। दया करना दूसरों पे, तो उससे साता वेदनी कर्म का बंध होता है। तो इस प्रकार से ये अपन ने साता वेदनी कर्म के आश्रम के कारण सुने हैं, और तब करने से भी साता वेदनी कर्म का बंध होता है। अब उसके बाद आता है नाम कर्म। नाम कर्म के बंध का कारण क्या है, योगों की वक्रता। भी तो हम जो आपको बता रहे हैं वो सूत्र जी के आधार से बता रहे हैं, ये सूत्र जी है उसके आधार से बता रहे हैं। तो नाम कर्म के आश्रम का क्या कारण है कि मन, वचन और काय तीनों की कुटिलता, मन में कुछ, वचन में कुछ और काया से कुछ करती हैं, तो उससे अशुभ नाम कर्म का बंध होता है। नाम कर्म से क्या होता है, शरीर मिलता है, तो जो ज्यादा किसी की नकल उतारना, हंसी उड़ाना, शरीर में प्रैक्टिकल में अपन देखते हैं तो किसी में कोई कमी है, फिजिकल रूप से कोई कम है, और हम उसकी बार बार हंसी उड़ाते हैं, तो हमारे भी अशुभ नाम कर्म का बंध होता है। हंसी उड़ाने का मतलब क्या है, हमको अच्छा लग रहा है, वो ऐसे चलता है और हम बता रहे हैं कि वो ऐसे चलता है, निश्चित जानो अगले भवों में हमें वैसी ही चाल मिलने वाली है ना। इसलिए कभी भी किसी की हंसी आदि उड़ाना नहीं चाहिए। तो ये अशुभ नाम कर्म के बंध के कारण है। और इसके विपरीत जो मन में है, जो वचन में है, वही हम काया से कहते हैं, तो इससे शुभ नाम कर्म बनता है। प्रशंसा करना, हमेशा सहज रहना, तो ये अशुभ नाम कर्म के बंध के, शुभ नाम कर्म के बंध के कारण है। अब आता है गोत्र। तो गोत्र में क्या बताया, गोत्र कर्म के बंध का कारण इसमें बताया क्या, दूसरे की निंदा करना और अपनी प्रशंसा करना, इससे नीच गोत्र कर्म का बंध होता है। इसलिए दूसरों की निंदा जब करें, एक बार कोई निंदा कर रहा था, बुराई कर रहे थे बहुत, तो एक जन से पूछा कि वो क्या कर रहे हैं, तो पता आपने क्या बोला, बोले वो नीच गोत्र कर्म का बंद कर रहे हैं, स्वाध्यायी थे वो बहुत। तो उनसे पूछा क्यों, वो क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने क्या जवाब दिया, वो नीच गोत्र कर्म का बंद कर रहे हैं। क्या मतलब, वो दूसरे की निंदा कर रहे हैं, दूसरों की बुराई करने से अपने नीच गोत्र कर्म का बंध होता है। और आयु है देवायु, व्रत तप आदि से देवायु का बंध होता है। बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह की भावना रखने से नरक आयु का बंध होता है, क्योंकि परिग्रह की भावना आई तो हिंसा, झूठ, चोरी सब उसमें होता है। परिग्रह जब जब अपन बिजनेस करते हैं तो उसमें क्या नहीं होता है, अपने परिग्रह जोड़ने के लिए ही सारे पाप होते हैं, उससे नरक आयु का बंध होता है। और मनुष्य आयु में क्या चाहिए, अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह, थोड़ा थोड़ा कम आरंभ, परिग्रह माने ज्यादा जोड़ने की भावना नहीं, और सरलता, स्वभाव में सरलता हो तो मनुष्य गति का बंध होता है। कौन सी आयु रह गई अब, त्रिंच गति का बंध तो कई बार पता चल चुका है, कैसे होता है, मायाचारी आदि करने से त्रिंच गति का बंध होता है। और देव आयु में सम्यक दर्शन भी कारण है, क्योंकि सम्यक दृष्टि जो है वो नियम से देव गति में ही जाता है। यदि सम्यक हो चुका है और उसने किसी गति का बंध नहीं किया है, तो वो नियम से वैमानिक देव में ही उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार से सारे कर्मों से समझ में आया। और तीर्थंकर प्रकृति का बंध कैसे होता है, 16 कारण भावना से, जो 16 कारण भावन भाई सो तीर्थंकर पद भी पावे, है ना। पूजा में भी ये लाइन आता है कि जो 16 कारण भावना का चिंतन करता है उससे तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। परंतु सम्यक के साथ, सम्यक दर्शन तो पहली कंडीशन कि सम्यक दर्शन होगा और उसके साथ 16 कारण भावना आदि का चिंतन होता है, तो तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। तो इस प्रकार से अब आप कहेंगे कि छूटने की बात क्या आई,
कि ये जो प्रकृति से बंध होता है, यदि हम इनको ना करें तब हम इन कर्मों से छूट सकते हैं। अब हमें क्या करना और क्या नहीं करना, ये जागृति अपने आप ही होगी, समझ में आएगा ना। इन बातों से ऐसे ऐसे कर्मों का बंध होता है। इसलिए हम अपने जीवन में संयम पालें और सम्यक को धारण करें। सबसे पहली बात सम्यक धारण करें, उसके बाद संयम पालते हैं तो हम नियम से मोक्ष मार्ग की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। टाइम आपका ज्यादा ही हो गया है, इसलिए अब आप आगे का